Hello student, welcome back to Sarang batch. This batch is dedicated for the preparation of Jawahar Navodaya Vidyalaya entrance exam for class 6. तो बच्चों कल हमने आपका एग्ज़ाम लिया था और एग्ज़ाम में कई बच्चों का काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रहा और लेकिन ज़्यादातर बच्चों का देखें तो पुअर परफॉर्मेंस ही रहा, ठीक है, क्योंकि मोस्टली बच्चों ने लेस देन 30 मार्क्स स्कोर किया। केवल गिने चुने बच्चे थे जिन्होंने एबव 30 मार्क्स स्कोर किया। तो आप सभी को क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करना है, ठीक है। यदि कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता है तो प्लीज़ जो वीडियो लेक्चर हम आपको बनाकर दे रहे हैं उनको एक नहीं 2 बार देखिए, 3 बार देखिए। जब तक वो कॉन्सेप्ट आपकी समझ में नहीं आ जा रहा है तब तक उस वीडियो को देखिए, ठीक है, क्योंकि वीडियो को देखने पे कोई लिमिट नहीं है, आप एक वीडियो को कितनी भी बार देख सकते हैं। दूसरा, मैं पेपर के सॉल्यूशन बताने से पहले आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा, वो है OMR सीट से रिलेटेड। देखिए, वैसे बच्चों को मैं बता चुका हूँ कि OMR सीट आपको फिल कैसे करनी है। इसके बावजूद कई बच्चों ने गलतियाँ की हैं जो कि कुछ इस प्रकार हैं। देखो, मैंने आपको बताया था कि आपको कैसे जो ये सर्किल बने हुए होते हैं इनको फिल करना होता है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि जो आंसर सही है, ठीक है, या फिर जो सर्किल कर रहे हैं आप वो सही होना चाहिए। देखिए यहाँ पर इस बच्चे ने क्या किया है, ये वाला मिस्टेक किया है कि पहले तो इसने सर्किल को फिल कर दिया और फिर इसको क्रॉस कर दिया है। तो ऐसे आप नहीं करोगे। यदि आप ऐसा कर देते हो तो जो आपका नेम है, ठीक है, ये देखिए क्या है यहाँ पर स्टूडेंट नेम है ना, तो स्टूडेंट नेम को फिल करने में स्टूडेंट जब गलती कर देगा तो उसकी कॉपी कैसे चेक होगी, उसकी कॉपी चेक नहीं होगी, ठीक है। कंप्यूटर इसको क्या बता देगा, एरर बता देगा। तो ऐसी गलती आपको नहीं करनी है नेम फिल करते समय और बाकी के जो भी डिटेल्स हैं उनको फिल करते समय, ठीक है। आगे और देखिए, जब आप क्वेश्चन के आंसर करोगे तो वहाँ पर भी सेम गलती नहीं करनी है, जैसे कि इस बच्चे ने यहाँ पर गलती को किया है। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 11, यहाँ पहले बच्चे ने क्या किया है, जो ऑप्शन ए है उसको टिक किया है और फिर इसको क्रॉस करके ऑप्शन सी को सही कर दिया है। तो ऐसा यदि आप करते हैं तो ये क्या है, क्वेश्चन आपका गलत ही माना जाता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे आप। दूसरा, इसने 21 क्वेश्चन में भी सेम मिस्टेक किया है इस बच्चे ने, और यहाँ पर भी देखिए उसने क्या किया है, पहले ऑप्शन सी को फिल किया है फिर उसको क्रॉस करके ऑप्शन ए को फिल किया है। यदि आप ऐसा करते हैं तो ये क्वेश्चन गलत ही माना जाता है, ठीक है। मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि आपको ये वाली मिस्टेक नहीं करनी है। पहले सोच लीजिए, समझ लीजिए कि आपकी तरफ से फाइनल आंसर क्या होगा। जो फाइनल आंसर होगा उसी को सभी बच्चे फिल करेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन के सामने एक ही रेस्पॉन्स देना है, एक से ज़्यादा रेस्पॉन्स दोगे तो वो क्या किया जाएगा, गलत कंसीडर किया जाएगा, उस पर कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे आपको। और यदि आपने ऐसी गलती अपने नेम को फिल करते समय जहां आपका नाम लिखा गया है वहां पर कर दी तो फिर आपकी कॉपी चेक ही नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि उनको पता ही नहीं है किस कैंडिडेट का है। या रोल नंबर फिल करते समय आपने ये गलती कर दी तो आपका रोल नंबर डिटेक्ट ही नहीं होगा, पता ही नहीं चलेगा किस बच्चे का नाम है और किस रोल नंबर से ये कॉपी है। तो ऐसी कॉपी को क्या कर देते हैं, वो रिजेक्ट कर देते हैं। तो प्लीज़ ऐसी गलती नहीं करेंगे कोई भी बच्चा आगे से, ठीक है। यहाँ पर देखो इसने एक नहीं, इस बच्चे ने कई गलतियाँ की हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर 3-4 गलती इस बच्चे ने की हैं, क्वेश्चन का आंसर देते समय भी की है और अपने नाम को लिखते समय भी इसने गलती की है। तो ऐसी गलती आपको नहीं करनी है क्योंकि ये गलत माना जाता है, ठीक है। तो आगे से सभी बच्चे ये गलती नहीं करेंगे। क्वेश्चन पेपर में कुछ जर्नल इंस्ट्रक्शन दे रखे होते हैं, ये मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, यहाँ पर भी ब्रीफ में बता देता हूँ आपको कि देखिए सभी क्वेश्चन के आंसर आपको कहाँ देने हैं, OMR वाली सीट पे देने हैं। OMR सीट क्या थी, जो अभी हमने आपको बताया था उसी को OMR सीट बोलते हैं, ठीक है। इसमें जो भी आंसर दिए जाते हैं वो हमेशा आप याद रखेंगे सर्किल को डार्क करना है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर बताया गया, जैसे क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर सी यदि सही है तो आप सी वाले सर्किल को क्या कर देंगे, डार्क कर देंगे। डार्क करने के लिए आप 2 पेन यूज़ कर सकते हैं, ब्लू या ब्लैक, ठीक है। इनमें से कोई एक पेन आपको यूज़ करना है। मैं कहूँगा कि आप ब्लैक पेन को प्रीफर करेंगे, ठीक है, क्योंकि ब्लैक पेन मोस्टली एग्जाम में यूज़ किया जाता है। दूसरा, सभी बच्चों को ये पता होना चाहिए कि ऑल क्वेश्चंस टू बी अटेम्प्टेड, यानी कि इसमें कोई भी चॉइस नहीं होती। टोटल 80 क्वेश्चंस दिए जाते हैं आपके एग्जाम में, वो आपको करने ही होते हैं, यानी ऑल क्वेश्चंस आर मैंडेटरी,
ठीक है, वहाँ कोई चॉइस नहीं होती, कोई क्वेश्चन आपको छोड़ के नहीं आना है। दूसरा, मैं ये कई बार बता चुका हूँ, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है आपके एग्ज़ाम में। यदि किसी प्रश्न का उत्तर आपको नहीं आता है तो प्लीज़ आपके अनुसार और आपकी जानकारी के अकॉर्डिंग जो आंसर आपको बेस्ट लगता है उस पर आप टिक करेंगे, ठीक है। तो चलिए अब पेपर डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, ये मैंने सेक्शन फर्स्ट जो होता है आपके एग्ज़ाम में, सेक्शन फर्स्ट, ठीक है, सेक्शन फर्स्ट होता है आपका मेंटल एबिलिटी टेस्ट, जिसे कुछ बच्चे रीजनिंग के नाम से भी जानते हैं या हिंदी में से मानसिक योग्यता भी कहते हैं, ठीक है। तो उसका ये टेस्ट था। इसमें टोटल मैंने आपको 40 क्वेश्चंस दिए थे। उसी पेपर को आज मैं यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ। कई बच्चों का मुझे शिकायत मिला कि सर हमको ये क्वेश्चन का जो डायरेक्शन है ये समझ में नहीं आता इंग्लिश लैंग्वेज में, क्योंकि उन्हें हिंदी लैंग्वेज ज़्यादा समझ आती है। तो मैं कहूँगा कि देखिए, डायरेक्शन इंग्लिश में दे रखा है, ठीक है। मैं मानता हूँ कि आपको हो सकता है समझने में दिक्कत आ रही हो, लेकिन आपको क्या करना है, उस पूरी लैंग्वेज को समझने की ज़रूरत नहीं है। जो कीवर्ड होता है वो आपको फाइंड आउट करना है। तो इंग्लिश रीड करना तो आपको आता ही होगा, क्योंकि आप 5th क्लास के बच्चे हैं। तो इस क्वेश्चन को जब आप रीड करेंगे तो आपकी समझ में ये आया होगा कि वन फिगर इज़ डिफरेंट। इतना तो सभी बच्चे इंग्लिश जानते ही होंगे कि वो पढ़ लेते होंगे, वन फिगर इज़ डिफरेंट। और मैंने जितने भी आपके लेक्चर्स दिए हैं आपको, उन सभी में मैंने ये वर्ड यूज़ किया है कि वन फिगर इज़ डिफरेंट। तो जैसे ही आप ये वर्ड रीड कर रहे हैं, वन फिगर इज़ डिफरेंट, तो आपके दिमाग में तुरंत क्लिक होना चाहिए कि ये जो क्वेश्चन नंबर कहाँ से कहाँ तक 1 to 4 क्वेश्चन के लिए आपको क्या करना है, एक ऐसा फिगर फाइंड आउट करना है जो बाकी फिगर से क्या है, अलग है, ठीक है। यानी कि ये जो क्वेश्चन है आपके ऑड मैन आउट वाले टॉपिक से लिए गए हैं। तो सभी बच्चे उस वीडियो लेक्चर को एक बार दोबारा देख लेंगे यदि उनकी समझ में नहीं आया है तो, कि ऑड मैन आउट में करना क्या होता है। ऑड मैन आउट में मैं आपको बता चुका हूँ कि आपको 4 फिगर दे रखे होते हैं और उनमें से 3 फिगर में एक सिमिलरिटी होती है और जो 4th फिगर होता है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है, और जो डिफरेंट फिगर होता है वही हमको फाइंड आउट करना होता है। तो इस इंग्लिश लैंग्वेज में कुछ बड़ी चीज़ नहीं लिखी हुई है, जस्ट आपको कीवर्ड फाइंड आउट करना है, और कीवर्ड है यहाँ पर आपका वन फिगर इज़ डिफरेंट। तो हमारे दिमाग में तुरंत क्लिक होना चाहिए कि भाई अच्छा, ये ऑड मैन आउट वाला टॉपिक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, जो ऑड फिगर है यानी कि जो बिल्कुल अलग फिगर है उसको फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। और ये आपको तभी आएगा जब आप एक वीडियो को 2-2 3-3 बार देखोगे। हर कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में होना चाहिए, और जो टर्मिनोलॉजी है वो आपकी फिंगर टिप्स पे होना चाहिए कि ऑड मैन आउट का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ। तो यहाँ पर कौन सा फिगर आपको डिफरेंट दिखाई दे रहा है वही हमको फाइंड आउट करना है। देखिए यहाँ पर कुछ लेटर्स दे रखे हैं PQRS। हमने देखा कि जो ऑप्शन बी है उसमें भी PQRS, इसमें PQRS, इसमें PQRS, यानी कि चारों ऑप्शन में क्या दे रखा है आपको, 4 ही लेटर दे रखे हैं और वो क्या है, PQRS। लेकिन ध्यान से देखिए, मैं P से स्टार्ट करता हूँ। फर्स्ट ऑप्शन में जब मैं P से स्टार्ट करता हूँ PQRS, ठीक है, तो मेरा ये डायरेक्शन बनता है। इस डायरेक्शन को हम बोलते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यानी कि सुई की दिशा में ये क्या है, लेटर लिखे हुए हैं। अब ऑप्शन बी पर आइए, आप P से स्टार्ट कीजिए, PQRS, यानी कि आप इस डायरेक्शन में आ रहे हैं। ये क्या है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, यानी कि घड़ी की सुई जिस डायरेक्शन में रोटेट करती है उसके विपरीत डायरेक्शन में यहाँ पर ये लेटर्स लिखे गए हैं। ऑप्शन सी को देखिए, PQRS, यहाँ पर भी ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिखा हुआ है। और ऑप्शन डी को देखिए, PQRS, यहाँ पर भी ये क्या है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेटर लिखे हुए हैं। तो देखिए बी, सी और डी, इन तीनों ऑप्शन में जो लेटर लिखे गए हैं वो क्या फॉलो कर रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन फॉलो कर रहे हैं। और हर एक फिगर में इसको 90 डिग्री से शिफ्ट कर दिया गया है, ठीक है। तो 90 डिग्री से शिफ्ट किया गया है, इसकी ज़रूरत नहीं है आपको जस्ट यहीं से समझ में आ रहा है कि ऑप्शन बी, सी और डी, इन तीनों में जो लेटर लिखे गए हैं वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को फॉलो करते हैं, लेकिन ऑप्शन ए में ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन को फॉलो कर रहा है। तो इसीलिए आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। क्यों?
क्योंकि ये बाकी फिगर से क्या है, डिफरेंट है। तो आपका आंसर फर्स्ट का क्या होगा, ए होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, इसमें क्या समझ में आ रहा है। यहाँ पर देखिए 3 सर्किल दे रखे हैं और एक ट्रायंगल दे रखा है, ठीक है। तो देखिए सभी फिगर में 3 सर्किल दे रखे हैं और एक ट्रायंगल दे रखा है। लेकिन आगे हम देखते हैं, ये ट्रायंगल को देखिए आप, ठीक है। इस ट्रायंगल का जो टिप है वो इधर इस डायरेक्शन में है ना, लेकिन ऑप्शन बी में क्या किया इन्होंने, यहाँ होना चाहिए था ना ये ट्रायंगल, और इसको इन्होंने यहाँ भेज दिया, ठीक है। और इसका डायरेक्शन भी सेम ही रखा, किधर, सेंटर की तरफ इसका डायरेक्शन है। जो टिप है, टिप का जो डायरेक्शन है वो इस स्क्वायर बॉक्स के सेंटर की तरफ है, ठीक है। ऑप्शन सी को देखेंगे, ये यहाँ था ट्रायंगल और इन्होंने यहाँ पर इसको शिफ्ट कर दिया, यानी कि मूव करा दिया। मूव कराने के बाद भी इसका जो डायरेक्शन है वो सेंटर की तरफ है, इसकी जो टॉप वर्टेक्स है, यानी कि टॉप जो पॉइंट है, ठीक है। तो आप देख पा रहे होंगे कि ऑप्शन ए में ट्रायंगल इस पोजीशन पे था, ऑप्शन बी में इस पोजीशन पर आ गया और ऑप्शन सी में इस पोजीशन पर आ गया। यानी कि एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पर जाने के लिए ये क्या कर रहा है, प्लस 90 डिग्री कर रहा है, ठीक है। तो और डायरेक्शन क्या फॉलो कर रहा है, ये कौन सा डायरेक्शन है बच्चों, ये देखो आप डायरेक्शन बनाओगे तो ये डायरेक्शन बनेगा ना, ये इसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये ट्रायंगल को रोटेट करा रहे हैं, कितने एंगल से, 90 डिग्री के एंगल से, और हर टाइम, ठीक है, एवरी टाइम इनका जो टिप है वो सेंटर की तरफ है। तो ए बी सी तीनों में ये पैटर्न फॉलो होता है। अब डी में हम देखते हैं कि यहाँ होना चाहिए था हमारा क्या, ट्रायंगल, इन्होंने यहाँ शिफ्ट कर दिया, यानी कि प्लस 90 डिग्री तो किया है इन्होंने, लेकिन इसका डायरेक्शन देखिए कि जो ट्रायंगल का जो टिप है उसका डायरेक्शन इन्होंने क्या कर दिया, आउटवर्ड, यानी कि बाहर की तरफ कर दिया है, जबकि होना क्या चाहिए था, अंदर की तरफ होना चाहिए था। इसीलिए ये हमारा क्या हो जाता है, डिफरेंट हो जाता है बाकी के 3 ऑप्शन से। तो यहाँ पर जो डिफरेंट फिगर है वो क्या है, ऑप्शन डी, यही हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर थर्ड। यहाँ पर देखिए इन्होंने 3 लेटर को यूज़ किया है और वो लेटर क्या है, TIC, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं TIC और यहाँ पर देखते हैं TIC, लेकिन जो ऑप्शन थर्ड है उसमें इन्होंने आई की जगह ई यूज़ किया है, तो इसीलिए ये डिफरेंट हो जाता है और यही हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। क्यों, क्योंकि हमारा क्वेश्चन ही ये कहता है कि जो डिफरेंट फिगर है वो आपको फाइंड आउट करना है, यानी कि जो बाकी 3 फिगर से बिल्कुल अलग है वही तो हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए ए बी और डी इन तीनों ऑप्शन में TIC यही 3 लेटर यूज़ किए गए हैं, लेकिन ऑप्शन सी में इन्होंने TEC आई की जगह ई लेटर यूज़ किया है, जो कि अलग है, यानी कि डिफरेंट है। जो डिफरेंट है वही हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, यहाँ पर देखिए 3 सर्किल दे रखे हैं, यहाँ पर भी 3 सर्किल दे रखे हैं। यहाँ देखिए इन्होंने 4 क्रॉस दे रखे हैं, यहाँ पर भी 4 क्रॉस दे रखे हैं। यहाँ पर 2 स्क्वायर दे रखे हैं, यहाँ पर भी 2 स्क्वायर दे रखे हैं। यहाँ पर 3 प्लस के सिंबल दे रखे हैं, लेकिन यहाँ पर 4 दे रखे हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ 3 है तो यहाँ पर भी 3 है, यहाँ 4 दे रखा है तो यहाँ भी 4 है, यहाँ 2 दे रखा है तो यहाँ भी 2 है। तो यहाँ इन्होंने क्या कर दिया है, अलग कर दिया है, एक जगह 3 दिया है, एक जगह 4 दिया है। तो जो डिफरेंट होता है वही हमारा ये आंसर होता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन सी होगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट है हमारा पार्ट नंबर 2 और इसमें आपको डायरेक्शन दिए गए हैं क्वेश्चन नंबर 5 to 8, ठीक है। तो देखिए जिन बच्चों को इंग्लिश समझ में आता है उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इस डायरेक्शन को समझने में, लेकिन जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं उनको क्या करना है, इसको रीड करना है। इंग्लिश तो रीड करना आता ही होगा उन्हें, तो यहाँ पर इसको रीड करेंगे और फिर इसमें फाइंड आउट करेंगे कि आपके चैप्टर की हेडिंग इसमें कहीं दे रखी है। तो देखिए यहाँ दे रखा है विच इज़ एग्जैक्टली द सेम क्वेश्चन, ठीक है। तो देखिए एग्जैक्टली कहा गया है। सेलेक्ट माने क्या है कि आपको चुनना है, ऐसे आंसर फिगर को चुनना है जो एग्जैक्टली सेम है, ठीक है, किसके, क्वेश्चन फिगर के। यानी कि आपको वो आंसर फिगर फाइंड आउट करना है जो बिल्कुल मैच करता है आपके क्वेश्चन फिगर से, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 5 to 8 जो है आपके वो चैप्टर सेकंड से लिए गए हैं, और चैप्टर सेकंड आपका क्या था, फिगर मैचिंग। ठीक है, तो फिगर मैचिंग वाले टॉपिक से यहाँ पर ये 4 क्वेश्चन लिए गए हैं। एग्जैक्टली सेम फिगर आपको फाइंड आउट करना है, जैसा फिगर क्वेश्चन फिगर में दे रखा है वही फिगर आपको आंसर फिगर में से फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो यहाँ जो इंग्लिश दे रखी है वो ज़्यादा डिफ़िकल्ट इंग्लिश नहीं होती, वो नॉर्मल इंग्लिश होती है जो आप आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, इंग्लिश देख के आपको डरना नहीं है, आपको बस ध्यान से जो कीवर्ड है वो फाइंड आउट करना है। और यहाँ जो कीवर्ड है वो ये कहता है कि आपको आंसर फिगर ऐसा बताना है जो एग्जैक्टली सेम हो, किसके सेम हो, क्वेश्चन फिगर के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के साथ। देखिए यहाँ पर एक पेंटागन दे रखा है, यानी कि एक ऐसा शेप दे रखा है जिसकी क्या है, 5 साइड्स हैं। ठीक है, और दूसरा क्या किया है इन्होंने, कुछ इसके डायगोनल्स बना रखे हैं। ठीक है, तो ऐसा ही फाइंड आउट करना है। तो बहुत आसान तरीका है, देखिए ऑप्शन ए में ये लाइन दे रखा है इन्होंने, क्या ऐसा आपका क्वेश्चन फिगर में दे रखा है, नहीं दे रखा ना, तो ये गलत हो जाता है। यहाँ भी ये लाइन दे रखा है, ये भी गलत, यहाँ दे रखा है, ये भी गलत। ठीक है, तो बचा है क्या, ऑप्शन बी, और यही तो आपका क्वेश्चन फिगर है, तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ऑप्शन बी और जो क्वेश्चन फिगर है ये दोनों सेम हैं। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें देखिए एक सर्किल दे रखा है, और क्या किया इन्होंने, कुछ पार्ट को ब्लर कर दिया है। ठीक है, तो वैसा ही फिगर आपको फाइंड आउट करना है। तो देखिए इसमें सबसे आसान तरीका है, मैंने आपको बताया था लेक्चर में कि आप इसमें यहाँ एक रेफरेंस लाइन ड्रॉ कर लीजिए। तो देखिए मैंने यहाँ एक सीधा स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लिया, और मैंने देखा इस लाइन के सबसे क्लोज जो है ये है ना, सबसे क्लोज, जो सबसे क्लोज है वो क्या है, ब्लर पार्ट है। और इधर की तरफ इस लाइन के सबसे क्लोज क्या है, बिल्कुल क्लियर पार्ट है। तो ऐसा ही आप सभी जगह ड्रॉ करके देख लेंगे। यहाँ मैंने लाइन बनाता हूँ, तो देखिए यहाँ पर क्या है, ये क्लियर पार्ट है, जबकि यहाँ ब्लर पार्ट होना चाहिए था, तो ये क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी में यहाँ आप रेफरेंस लाइन ड्रॉ करेंगे। देखिए ब्लर पार्ट दे रखा है, फिर क्लियर फिगर दे रखा है, फिर ब्लर दे रखा है, और फिर क्लियर दे रखा है। ठीक है, तो यही आपका क्या है, सही आंसर हो जाएगा। जल्दबाजी में आपको ऐसे नहीं करना, कई बार क्या होता है, हो सकता है नीचे वाला पार्ट डिफरेंट हो। ठीक है, तो हो सकता है आपका ऊपर वाला पार्ट मैच कर जाए, नीचे वाला पार्ट ना मैच करे, तो इसीलिए आपको नीचे वाले पार्ट को भी मैच कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए ये क्लियर है और फिर ये भी क्लियर है, तो ऑप्शन बी में ये भी क्लियर है, ये भी क्लियर है। इसके बाद ये वाला जो पार्ट है ये ब्लर है, यहाँ पर देखेंगे तो ये वाला पार्ट भी ब्लर दे रखा है इन्होंने, और ये पार्ट क्लियर है एकदम, तो ये पार्ट भी क्लियर है। तो इसीलिए ऑप्शन बी, ठीक है, पूरी तरह से मैच कर जाता है, ये सभी गलत हो जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 7। इसको भी आप ऐसे ही करेंगे, यहाँ एक रेफरेंस लाइन ड्रॉ कर देंगे और इसे 2 पार्ट में स्प्लिट कर देंगे। तो आपने देखा कि इस लाइन के ऊपर वाले पार्ट में क्या है, 2 सर्किल हैं, और इस लाइन के नीचे वाले पार्ट में क्या है, यहाँ 2 ऐसे लाइन का मार्क बना हुआ है। तो ऐसा ही आप फाइंड आउट करेंगे। यहाँ आप जब रेफरेंस लाइन बनाते हैं तो देखिए ऊपर 2 सर्किल नहीं दे रखे, गलत हो जाता है। यहाँ रेफरेंस लाइन बनाएंगे, ऊपर 2 सर्किल दे रखे हैं, नीचे लाइन के मार्क भी दे रखे हैं, तो ये ऑप्शन सही हो जाता है। सेम यहाँ पर आप लाइन ड्रॉ करके चेक करके देखेंगे तो ये क्या है, ये भी गलत है, और यहाँ भी लाइन ड्रॉ करके देखेंगे तो ये भी गलत है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको क्या करना है कि जो क्वेश्चन फिगर है ये वाली है और आंसर फिगर्स ये हैं, तो जो क्वेश्चन फिगर है वही आपको आंसर फिगर में से फाइंड आउट करना है। यही तो करना था हमें क्वेश्चन में। तो देखिए ये 2 लाइन है जो 90 डिग्री के एंगल पर दे रखी हैं, और इनके जो एरो हैं वो आउटवर्ड डायरेक्शन में, यानी कि बाहर की तरफ इनका डायरेक्शन है। तो देखिए इसमें तो 4 एरो दे नहीं रखे, ये तो कुछ और बना रखा है, गलत। ये भी देखिए कुछ और है, गलत। यहाँ देखिए ये कुछ और है, गलत। तो ऑप्शन सी जो है उसी में देखिए 4 एरो दे रखे हैं, ये भी एरो है, ये भी एरो है, ये भी एरो है, और ये भी एरो है, यानी कि 4 एरो दे रखे हैं, और चारों का डायरेक्शन क्या है, बाहर की ओर है। तो यही हमारे क्वेश्चन फिगर से मैच करता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो करेक्ट आंसर होगा वो आंसर सी होगा। ठीक है, तो बच्चों यहाँ से भी आपको 4 क्वेश्चन मिलते हैं।
चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा पार्ट नंबर 3। देखिए पार्ट नंबर 3 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 to 12। ठीक है, सबसे पहला कीवर्ड आपको ये समझ में आना चाहिए कि यहाँ जो चीज़ करनी है वो हमें क्वेश्चन नंबर 9 से लेके 12 तक करनी है। अब करना क्या है वो भी आप फाइंड आउट करेंगे। तो ये कह रहा है फिट इन द मिसिंग पार्ट। ठीक है, क्या करना है आपको, आंसर फिगर में से वो पार्ट फाइंड आउट करना है कि जिसको यदि मैं मिसिंग पार्ट की जगह फिट कर देता हूँ तो वो मेरे पैटर्न को क्या कर देगा, कंप्लीट पैटर्न बना देगा। ठीक है, तो मैं बच्चों बार बार कह रहा हूँ आपसे, इंग्लिश को देख के डरना नहीं है, जस्ट क्वेश्चन को रीड कीजिए और उसमें जो कीवर्ड है उसको ढूंढिए। तो यहाँ पर कीवर्ड क्या है, मिसिंग पार्ट। ठीक है, और क्वेश्चन को देखने से भी समझ में आ रहा है कि ये हमारा क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पर और ये पार्ट इन्होंने मिस कर रखा है और आंसर फिगर यहाँ दे रखा है और यहाँ से हमें वो मिसिंग पार्ट फाइंड आउट करना है और यहाँ पर रखना है। ठीक है, तो देखिए हमको कीवर्ड मिल गया, क्वेश्चन समझ में आ गया कि 9 से लेके 12 तक हमें क्या करना है, मिसिंग पार्ट को फाइंड आउट करना है। देखिए बच्चे क्वेश्चन नंबर 9 से 12 जो है आपका लेक्चर नंबर 3 से लिया गया है, यानी कि जो आपका चैप्टर 3 है ना वहाँ से ये सभी क्वेश्चन लिए गए हैं। और वो चैप्टर 3 क्या है आपका, पैटर्न कंप्लीशन। क्या है वो, पैटर्न कंप्लीशन। तो देखिए यहाँ पर कंप्लीट पैटर्न लिखा भी हुआ है। तो जैसे ही आप ये दो कीवर्ड यूज़ करते हैं कि मिसिंग पार्ट और कंप्लीट द पैटर्न, तो आपके दिमाग में चैप्टर 3 से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो तुरंत क्लिक करने चाहिए। ठीक है, और यदि किसी को समझ में नहीं आता है कि पैटर्न कंप्लीशन में क्या रूल्स होते हैं, कैसे उनको सॉल्व करना चाहिए, तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जा कर के सेक्शन 1 का जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर वो चैप्टर 3 को देख लेगा। ठीक है, वहाँ पर मैंने इसको डिटेल में डिस्कस किया है। तो चलिए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो देखिए यहाँ पर ये दे रखा है, तो इसमें मैंने आपको बताया था जब भी ऐसा सिचुएशन आएगा तो आपको कुछ नहीं करना, जस्ट ये 4 पार्ट में से 1 पार्ट को चूज़ कर लेना है। तो ये मेरा फर्स्ट पार्ट है, इसी को मैंने देख लिया और इस फर्स्ट पार्ट को मैं एनालाइज करूँगा। तो इन्होंने क्या किया है कि फर्स्ट पार्ट को 2 पार्ट में स्प्लिट किया है। यहाँ से देखिए ये 2 पार्ट में स्प्लिट किया है और उन 2 पार्ट में फिर ऐसे क्रॉस के सिंबल बनाए हुए हैं, ऐसे करके और ऐसे करके। ठीक है, तो यही चीज़ मैं यहाँ पर फाइंड आउट करूँगा। देखिए ये एक पार्ट है, इसको इस ऑन यहाँ से स्प्लिट कर रखा है और यहाँ पर क्रॉस के मार्क भी बना रखे हैं। तो यही मेरा आंसर क्या है, सही हो जाता है। बाकी देखिए यहाँ पर ऐसे एक लाइन होनी चाहिए थी, इसीलिए ये गलत है। यहाँ पर ऐसे लाइन होना चाहिए था, इसीलिए ये गलत है। और देखिए ऐसा मेरा कोई लाइन नहीं दे रखा, तो ये भी गलत है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 10। तो देखिए यहाँ पर भी क्या करना है, जस्ट किसी एक बॉक्स को आप, ठीक है ये बॉक्स ले लिया मैंने, एक बॉक्स को आपको फोकस करना है और उसको एनालाइज करना है कि हुआ क्या है। तो देखिए इस बॉक्स को मैं यूज़ करके देख पा रहा हूँ कि यहाँ पर एक ऐसे स्ट्रेट लाइन बनना चाहिए था, दूसरा फिर यहाँ पर एक एरो होना चाहिए था, उस एरो का डायरेक्शन यहाँ अंदर की तरफ होना चाहिए था और यहाँ एंड में ऐसे कट लगा होना चाहिए था। यही तो होना चाहिए। तो जो मैंने यहाँ पर बनाया है ये उस पार्ट को मैं यहाँ पर रख देता हूँ तो ये फिगर मेरा कंप्लीट हो जाएगा। तो जो बनाया है वैसा ही हम फाइंड आउट कर लेते हैं। देखिए इसका डायरेक्शन तो अलग है, गलत हो जाएगा, इसका डायरेक्शन भी गलत है, इसका डायरेक्शन भी गलत है। तो जो ऑप्शन डी है उसका डायरेक्शन भी सही है और ये लाइन भी दे रखा है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11। तो देखिए इन्होंने क्या किया है, मैं ये वाला बॉक्स यूज़ कर लेता हूँ। तो देखिए बाहर की तरफ एक सॉलिड लाइन होना चाहिए, इतना तो सबकी समझ में आया होगा कि बाहर की तरफ एक डार्क लाइन है, क्योंकि यहाँ पर देखिए बाहर की तरफ क्या है, डार्क लाइन है और अंदर की तरफ एक ब्लर पार्ट होना चाहिए। ठीक है, यानी कि कम कलर होना चाहिए, कुछ वाइटिश पार्ट होना चाहिए और बाहर की तरफ डार्क पार्ट होना चाहिए। ठीक है, तो ये फिगर हम फाइंड आउट कर लेते हैं। देखिए ए का तो डायरेक्शन ही गलत दे रखा है, बी का डायरेक्शन गलत दे रखा है। ठीक है, बी का क्या है, डायरेक्शन गलत दे रखा है। और क्वेश्चन नंबर सी में यदि आप देखेंगे तो इन्होंने क्या है, देखिए यहाँ पर एक लाइन दे रखी है, जबकि हमारे क्वेश्चन फिगर में ऐसी कोई लाइन नहीं दे रखी है। तो ये भी गलत हो जाता है और जो डी वाला पार्ट है वो यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो करेक्ट पार्ट होगा वो क्या होगा, डी होगा।
और यही आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ पर देखिए होना क्या चाहिए था कि यहाँ पर तो एक पहले सर्किल वाली पार्ट होना चाहिए और उसके बाद ये दो ऐसे लाइन का कॉम्बिनेशन बनना चाहिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ सर्किल नहीं दे रखा है इन्होंने, स्क्वायर दे रखा है, गलत। इन बाकी 3 फिगर में इन्होंने सर्किल दे रखा है। ठीक है, लेकिन देखिए यहाँ ये जो पार्ट बना रखा है ये एक्स्ट्रा पार्ट बना रखा है, क्योंकि क्वेश्चन फिगर में तो ऐसा कहीं दिखाई नहीं दे रहा हमें, तो ये गलत हो जाता है। ठीक है, अब सी और डी हो सकता है कई बच्चों को बिल्कुल ही एग्जैक्ट दिखाई दे रहे हों, लेकिन आप ध्यान से देखेंगे तो इनका जो विड्थ है, ये वाला देख पा रहे हैं आप, ये वाला जो है पार्ट, इसकी जो चौड़ाई है यानी कि मोटाई है इसकी, यदि उसको आप देखेंगे तो 12 के लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका ये होगा, सी वाला। ठीक है, 12 का जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, सी होगा। ठीक है, डी इसीलिए नहीं है क्योंकि इसकी जो यहाँ मोटाई दे रखी है इन दो लाइन की वो बहुत कम दे रखी है, और क्वेश्चन फिगर में आप देख पा रहे होंगे कि ये जो मोटाई है काफ़ी ज़्यादा दे रखी है इन कंपैरिजन टू द ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी गलत हो जाता है यहाँ पर। 12 के लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका सी होगा। ठीक है, तो बच्चों कंप्लीट पैटर्न वाले जो प्रॉब्लम होते हैं, ठीक है, वहाँ से भी आपको 4 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ठीक है, जो चैप्टर 3 है पैटर्न कंप्लीशन वाला, वहाँ से भी आपको 4 प्रश्न देखने को मिलते हैं आपके एग्ज़ाम में। ठीक है, और बहुत आसान होता है इनको कंप्लीट करना। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। पार्ट फोर्थ में आपको क्वेश्चंस दे रखे हैं, क्वेश्चन नंबर 13 to 16। ठीक है, तो आपको समझ में आना चाहिए कि क्वेश्चन नंबर 13 से लेके क्वेश्चन नंबर 16 तक आपको एक ही कॉन्सेप्ट यूज़ करना है जो यहाँ पर बता रखा होगा। इन्होंने क्या कॉन्सेप्ट बता रखा है, इसको आप रीड कराएंगे तो क्या कहेगा, क्वेश्चन फिगर आर इन सीरीज़, यानी कि जो क्वेश्चन फिगर दे रखे हैं वो एक सीरीज़ में दे रखे हैं आपको। सीरीज़ का मतलब है कि फर्स्ट फिगर से सेकंड फिगर बनाया गया होगा, तो फर्स्ट फिगर से सेकंड फिगर और सेकंड फिगर से थर्ड फिगर जो बनाया गया है उसमें कुछ रूल्स या फिर उनके कुछ कॉन्सेप्ट उन्होंने यूज़ किए होंगे, और सेम कॉन्सेप्ट और सेम रूल को आप अप्लाई करेंगे तो जो फोर्थ फिगर होगा वो आप फाइंड आउट कर सकते हैं, और जो फोर्थ फिगर होता है वही हमारा करेक्ट आंसर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पहला कीवर्ड तो ये है कि क्वेश्चन फिगर कैसे दे रखी हैं, आपको सीरीज़ में दे रखे हैं। दूसरा, फिर यहाँ पर लास्ट में कहता है कि आपको फोर्थ फिगर फाइंड आउट करना है, और वो फिगर क्या करेगा, कंप्लीट द सीरीज़, यानी कि जो आपकी सीरीज़ दे रखी है उसको कंप्लीट कर देगा। तो देखिए क्वेश्चन फिगर ये है। ठीक है, इसमें 3 क्वेश्चन आपको यहाँ ये दे रखे हैं, पहला फिगर दे रखा है, दूसरा फिगर दे रखा है और तीसरा फिगर दे रखा है। जहाँ क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है वो क्या आपकी फोर्थ फिगर है। इस फोर्थ फिगर को आप कहाँ से फाइंड आउट करेंगे, आंसर फिगर में से फाइंड आउट करेंगे। ये है आपका क्वेश्चन। तो जो आपका चैप्टर 4 है जिसका नाम है फिगर सीरीज कंप्लीशन, तो वहाँ पर इस टॉपिक से रिलेटेड मैंने सारे कॉन्सेप्ट आपको समझाए हैं कि क्या क्या कॉन्सेप्ट और कौन कौन से टाइप के क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। तो यदि किसी बच्चे ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाएगा, सेक्शन फर्स्ट का जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाएगा, और चैप्टर 4 फिगर सीरीज कंप्लीशन के नाम से एक वीडियो लेक्चर होगा, तो प्लीज़ वो उसको देख लेगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी देखो कुछ नहीं करना था, जस्ट आपको जहाँ क्वेश्चन मार्क है वहाँ का जो फिगर होगा वो फाइंड आउट करना है, और वो फिगर क्या करेगा, वो एक पैटर्न को फॉलो करके बनाया गया होगा, और वही पैटर्न आपको फाइंड आउट करना होता है कि फर्स्ट फिगर से सेकंड फिगर कैसे बना, सेकंड फिगर से थर्ड फिगर कैसे बना। तो उसी कॉन्सेप्ट को जब आप थर्ड फिगर में लगाएंगे तो आपको नेक्स्ट फिगर मिल जाएगा, तो इसी को हम बोलते हैं सीरीज़ को कंप्लीट करना। तो देखिए कैसे करते हैं हम इसको, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, यहाँ पर देखिए एक स्ट्रेट लाइन दे रखा है और उस पर ऊपर एरो बनाया हुआ है। नेक्स्ट फिगर में इन्होंने क्या किया है कि स्ट्रेट लाइन रखा है लेकिन एरो की जगह इन्होंने क्या कर दिया है, ये सर्किल लगा दिया है। ठीक है, आगे देखेंगे आप कि इतना फिगर आपको दे रखा है। ठीक है, तो हम इस पूरे को एक एरो मान सकते हैं ना, क्योंकि देखिए ये फर्स्ट फिगर से सेकंड फिगर उन्होंने कैसे बनाया कि एरो के साथ क्या लगा दिया, एक ये लाइन और एक सर्किल लगा दिया। तो इस फिगर से मुझे नेक्स्ट फिगर बनाना है, इस फिगर के बाद मुझे क्या बनाना है, नेक्स्ट फिगर बनाना है। तो देखिए यहाँ पर जो लास्ट है मेरा यही तो है एरो। ठीक है, तो ये फोर्थ फिगर क्या होगा, इस एरो की बगल में यहाँ एक लाइन खींचना है और यहाँ पर क्या रख देना मुझे,
सर्किल रख देना है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, डी होगा। तो देखिए आप ऑप्शन डी को जब आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि ये जो लास्ट एरो है, ठीक है, जिधर इसका डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में यहाँ पर इन्होंने क्या बनाया है, सर्किल बनाया है। तो जो क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, आंसर डी होगा। बाकी ये सभी ऑप्शन गलत हो जाएंगे, क्योंकि देखिए इतना तो आपको क्वेश्चन फिगर में दे रखा है, यहाँ पर ये एरो नहीं होना चाहिए था, ठीक है। क्या होना चाहिए था, एक लाइन होनी चाहिए थी, एक सर्किल होना चाहिए था। यहाँ पर देखिए इन्होंने लाइन भी बनाया है, सर्किल भी बनाया है, लेकिन ये जो सर्किल है ये ऊपर की तरफ नहीं नीचे की तरफ होना चाहिए था, इसीलिए ऑप्शन बी गलत हो जाता है। और ऑप्शन सी में इन्होंने सेम मिस्टेक किया है, यहाँ पर एरो नहीं होना चाहिए था, एक सर्किल होना चाहिए था, इसीलिए ये भी गलत हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि यही ऑप्शन उस पैटर्न को फॉलो करता है जो क्वेश्चन फिगर में दे रखा है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 14, इसको आप चेक करेंगे तो क्या किया इन्होंने, देखिए फर्स्ट फिगर में सबसे ऊपर ये पैटर्न दे रखा है। सेकंड फिगर में इन्होंने क्या किया है कि देखिए ये जो सेकंड वाला है इनको नंबरिंग कर लीजिए, देखिए ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया, तो ये फर्स्ट फिगर हो गया। सेकंड फिगर में इन्होंने क्या किया है, आप ध्यान से देखेंगे तो 2 वाला ऊपर चला गया है, इसके ऊपर 3 वाला आ गया, ठीक है, और फिर ये फर्स्ट वाला आ गया, यानी कि ऑर्डर इन्होंने चेंज कर दिया है। चेंज कैसे किया है, जो टॉप पर है उसको ये नीचे लेके आ गए हैं और बाकी को एक एक स्टेप ऊपर कर दिया है, ठीक है। तो ये वाला यहाँ पर देखिए हम इसको मान लेते हैं फर्स्ट, ये हो जाएगा हमारा सेकंड, ये हो गया थर्ड। देखिए इन दो फिगर को हमने देख करके रिलेशन पता किया कि जो फर्स्ट वाला फिगर है उसको टॉप कर दिया है और 2 को और थर्ड को एक एक स्टेप ऊपर कर दिया है। तो सेम हमको यहाँ पे करना है, ठीक है, कि जो टॉप पर है उसको तो हम नीचे कर देंगे, तो नीचे करेंगे तो यहाँ पर ये वाला पैटर्न बनना चाहिए, ठीक है, ये वाला, और सबसे टॉप पर क्या होना चाहिए था, ये वाला पैटर्न बनना चाहिए। क्यों, ये सेकंड होना चाहिए और यहाँ थर्ड आएगा और ये फर्स्ट आएगा, यही तो होना चाहिए। तो ऐसा ऑप्शन आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए कहाँ दे रखा है ऐसा, ऑप्शन डी को चेक करते हैं। तो देखिए यहाँ पर इन्होंने क्या बना दिया है, ये एक एरो बना दिया है, जबकि यहाँ पर एरो नहीं है, कुछ ऐसा शेप बना हुआ है, इसीलिए ये ऑप्शन गलत हो जाता है। आगे आप चेक करेंगे तो देखिए यहाँ पर ये स्क्वायर होना चाहिए था, तो ये गलत हो जाता है। यहाँ पर देखिए ये स्क्वायर होना चाहिए था, गलत हो जाता है। और ऑप्शन बी यदि आप चेक करते हैं तो देखिए ऑप्शन बी आपका मैच कर जाता है, क्योंकि ये आपका 2 वाला है, ये थर्ड वाला है और ये फर्स्ट वाला है, ठीक है, और यही हमने यहाँ पर किया था। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, आंसर बी होगा, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में आपको पैटर्न फाइंड आउट करना है। तो देखिए ये मेरा फिगर दे रखा है, ठीक है, इसको इन्होंने क्या किया है, आप ध्यान से देखेंगे तो इस पॉइंट को पकड़ लीजिए आप, कि ये पॉइंट इन्होंने क्या किया है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या किया, रोटेट कर दिया है। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप इसको रोटेट करेंगे कितने से, 90 डिग्री से। तो यहाँ पर ये 90 डिग्री से क्या किया, रोटेट कर दिया इन्होंने। और किस डायरेक्शन में रोटेट किया इसको, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है, तभी तो ये टिप यहाँ पहुँच गया है ऊपर की तरफ। तो सेम आपको यहाँ पर अप्लाई करना है। तो आप क्या करेंगे कि ये जो पॉइंट है इसको नीचे की तरफ रोटेट कर देंगे, क्यों, क्योंकि इसका डायरेक्शन क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन यही होगा ना, और 90 डिग्री से आपको क्या करना है, ये रोटेट करना है। तो आप पाएंगे कि यहाँ पर तो आपका ये हो जाएगा, पॉइंट नीचे की तरफ आ जाएगा, ये ऐसे स्ट्रेट लाइन बन जाएगी और ये एरो आपका इस डायरेक्शन में बन जाएगा और यहाँ पर ये एंगल वाला मार्क बन जाएगा। तो ये फिगर आपको फाइंड आउट करना है कि ऐसा फिगर कहाँ दे रखा है। तो देखिए मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि फर्स्ट फिगर से सेकंड फिगर इन्होंने कैसे बनाया है, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो आपने पाया कि ये जो आपका एंड है ये टॉप पर यहाँ पहुँच गया, और ये कैसे पहुँचा कि इन्होंने इस एंड को पकड़ के 90 डिग्री एंगल से एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि घड़ी की जो सुई होती है उसके विपरीत दिशा में इन्होंने इसको क्या कर दिया, घुमा दिया है, ठीक है।
तब जाके इनको सेकंड फिगर मिला है। तो आपको सेम यहाँ पर करना है कि थर्ड फिगर में जब आप इस एंड को पकड़ करके, ठीक है, घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में 90 डिग्री से आप इसको रोटेट कर देंगे तो ये वाला फिगर आपको मिलेगा। तो क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट आंसर क्या होगा, आप मैच कर लीजिए। देखिए यहाँ पर ये दे रखा है, ये भी दे रखा है, तो यही हमारा क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा, बाकी ये गलत हो जाते हैं। ठीक है, लॉजिक वही है जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में आप देखेंगे कि ये एक कुछ ऐसा फिगर दे रखा है। नेक्स्ट इन्होंने ये ऐड कर दिया इसमें, ठीक है, आगे क्या किया है, फिर इसमें एक और ये फिगर ऐड कर दिया है। तो नेक्स्ट फिगर में क्या होगा, यहाँ पर एक और ऐसा ही ऐड कर देंगे ना, एक ऐसा भी यहाँ ऐड होना चाहिए। लेकिन ध्यान से आप देखिए कि ये पहले इस डायरेक्शन में है, ठीक है, फिर ये इस डायरेक्शन में हो गया है और फिर ये इस डायरेक्शन में हो गया है। तो जब आप इस चीज़ को ध्यान से देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि यदि ये इसका मैं मिड पॉइंट मान लेता हूँ तो इसका मिड पॉइंट यहाँ पर यहाँ आ जाएगा, इसका मिड पॉइंट यहाँ पर यहाँ आ जाएगा। यानी कि देखिए हो क्या रहा है, इस डायरेक्शन में इसको रोटेट किया जा रहा है। ठीक है, ये कौन सा डायरेक्शन है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। ठीक है, कितने एंगल से रोटेट किया जा रहा है, प्लस 90 डिग्री से इसको रोटेट किया जा रहा है। ठीक है, तो जो ये मिसिंग पार्ट है यहाँ पर क्या होगा कि ये रोटेट करते करते कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा ये फिगर। ठीक है, और इसमें ऐसे करके लाइन होने चाहिए, लाइन इस ऑर्डर में होने चाहिए, यानी कि पैरेलल टू द अर्थ सरफेस। बाकी यहाँ पर ये ऐसे करके बन जाएगा और यहाँ पर ये सर्किल रख दोगे आप। ठीक है, तो 3 सर्किल वाले पार्ट होने चाहिए और एक लाइनिंग पार्ट होना चाहिए, और लाइनिंग पार्ट टॉप पर होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर सभी में लाइनिंग पार्ट टॉप पर ही दे रखा है। ठीक है, लेकिन लाइनिंग का पैटर्न देखिए, लाइनिंग क्या है, ऐसे पैटर्न में दे रखे हैं, आपको पैरेलल पैटर्न होना चाहिए आपकी लाइन का। तो देखिए यहाँ पर ये एंगल पर लाइन दे रखी है, इसीलिए ये गलत हो जाता है। यहाँ भी ये एंगल पर लाइन दे रखी है, गलत हो जाता है। और यहाँ पर देखिए वर्टिकल लाइन दे रखे हैं, तो ये भी गलत हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, आपका ऑप्शन बी होगा। ठीक है, तो इस हिसाब से बच्चों आपको ये क्वेश्चन अटेंड करने थे। बहुत ही आसान क्वेश्चन थे। या तो फिगर को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर देता है या फिर वो फिगर को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर देता है। कई बार उसमें 90 डिग्री का एंगल चेंज करता है, कई बार 45 डिग्री के एंगल से चेंज करता है। जनरली यही 2 एंगल यूज़ किए जाते हैं, या तो वो 90 डिग्री से उसको रोटेट कर देगा या फिर 45 डिग्री के एंगल से रोटेट कर देगा। और डिटेल में यदि किसी को ये टॉपिक समझना है तो फिगर सीरीज़ कंप्लीशन वाला जो चैप्टर है उसको वो समझ लेगा। ठीक है, वहाँ पर मैंने इसको और अच्छे से और डिटेल में कवर किया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। पार्ट नंबर 5, और इसमें आपको डायरेक्शन दे रखे हैं क्वेश्चन नंबर 17 से 20 के लिए। यानी कि इस क्वेश्चन में जो डायरेक्शन दे रखे हैं वो आपको फॉलो करने हैं क्वेश्चन नंबर 17 से लेके 20 तक। तो देखिए करना क्या है, जब आप इस स्टेटमेंट को रीड करेंगे तो इसमें क्या कह रहा है कि एक रिलेशनशिप है, कहाँ दे रखा है, फर्स्ट 2 फिगर में। पहले जो 2 फिगर दे रखे हैं क्वेश्चन में उनमें कोई रिलेशन दे रखा है, सिमिलर यानी कि सेम रिलेशनशिप आपको लगा करके क्या करना है, 4th फिगर को बनाना है। क्या करना है, 4th फिगर को बनाना है। 4th फिगर कहाँ आएगा, ये जो क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है इसकी जगह पर आएगा ना, रिप्लेस मतलब क्वेश्चन मार्क को जो फिगर रिप्लेस करेगा। इंटरोगेशन का मतलब ये जो क्वेश्चन मार्क होता है इसी को इंटरोगेशन का मार्क बोलते हैं। इस क्वेश्चन मार्क को हम क्या बोलते हैं, मार्क ऑफ इंटरोगेशन। और ये कौन सी जगह है, 4th फिगर का जगह है। तो आपको पहले 2 फिगर में जो रिलेशन लगा हुआ है सेम रिलेशन को अप्लाई करना है। ठीक है, और यहाँ पर 4th फिगर बनाना है। तो 3rd फिगर से 4th फिगर आपको ड्राइव करना है। और करना क्या है, आपको फर्स्ट फिगर से 2nd फिगर बनाने के लिए जो कॉन्सेप्ट यूज़ किया गया है सेम कॉन्सेप्ट को आप यूज़ करेंगे और 3rd फिगर से आप 4th फिगर बना लेंगे। तो ये था आपके क्वेश्चन का डायरेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर भी देखो कीवर्ड दे रखे हैं। क्या कीवर्ड है कि रिलेशनशिप है, किसमें, फर्स्ट 2 क्वेश्चन फिगर में। तो पहले 2 क्वेश्चन फिगर में एक रिलेशनशिप दे रखा है, सेम सिमिलर
यहाँ का है ना सिमिलर रिलेशनशिप। तो सेम रिलेशनशिप को आपको यूज़ करके क्या करना है, ये जो मार्क ऑफ इंटेरोगेशन है इसको हटाना है। इसको हटाने का मतलब क्या है कि फोर्थ फिगर आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 के साथ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 17, आपको करना क्या है कि पहले दो फिगर में जो रिलेशनशिप है वो फाइंड आउट करना है। जैसे ही आपको रिलेशन मिलता है तो आप इस थर्ड फिगर में रिलेशन लगा करके यहाँ फोर्थ फिगर जो होगा उसको फाइंड आउट कर लेंगे। तो आपने देखा जो फर्स्ट फिगर है, देखिए ये मेरा फर्स्ट फिगर है, ये मेरा सेकंड फिगर है और ये मेरा थर्ड फिगर है। यहाँ जो फोर्थ फिगर है वो मिसिंग है, यही मुझको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो आपने पाया कि फर्स्ट फिगर में यहाँ कुछ मार्क्स दे रखे हैं और सेकंड फिगर में क्या किया है कि इसके एडजेसेंट, मतलब इससे जो बिल्कुल सटा हुआ है, तो ये वाला बॉक्स इससे सटा हुआ है और इससे यहाँ पर ये वाला बॉक्स सटा हुआ है। तो जो बिल्कुल एडजेसेंट बॉक्स हैं उनमें भी इसने सेम पैटर्न को क्या कर दिया है, कॉपी कर दिया है। कि देखिए जो यहाँ वाला पैटर्न है वो इसने यहाँ पर कॉपी कर दिया है और यहाँ पर भी कॉपी कर दिया है। ठीक है, यानी कि बिल्कुल एडजेसेंट, बिल्कुल चिपके हुए जो पार्ट हैं उनमें इसने इसको कॉपी किया है। तो आप क्या करेंगे, ये सेम पैटर्न है, इसको ऊपर यहाँ कॉपी कर देंगे और ये जो सेम पैटर्न है इसको यहाँ पर भी कॉपी कर देंगे। ठीक है, तो ये ऐसा पैटर्न मिलना चाहिए आपको यहाँ कॉपी किए हुआ। तो देखिए ये हमारा नहीं दे रखा है, यहाँ पे ये गलत हो जाता है। देखिए यहाँ पर ये दे रखा है इन्होंने और इसके ऊपर यहाँ भी कॉपी कर रखा है और यहाँ भी नीचे कॉपी कर रखा है। यानी कि ये तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपको दे रखा है, फोर्थ में ये आ जाना चाहिए और ये भी आना चाहिए, इसीलिए यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, ये तो गलत हो जाता है, बी भी गलत हो जाता है। क्यों? क्योंकि देखिए पैटर्न ये था, थर्ड फिगर में पैटर्न ये है ना, तो इसको आप कहाँ कहाँ कॉपी करेंगे, एक तो यहाँ ऊपर की तरफ कॉपी करेंगे यहाँ पर, और दूसरा आप यहाँ कॉपी करेंगे। तो इसने ऐसा नहीं किया, इसीलिए ये ऑप्शन बी भी गलत हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा आपका, ऑप्शन सी होगा। ठीक है, तो फर्स्ट और सेकंड में जो रिलेशनशिप था वही हमने यूज़ किया थर्ड फिगर में और अपना फाइंड आउट कर लिया फोर्थ फिगर। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में आप क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर ये आपका फर्स्ट फिगर है, ये सेकंड फिगर है। तो फर्स्ट फिगर से सेकंड फिगर जब इन्होंने बनाया है तो क्या किया है, डायगोनल ड्रॉ कर दिया है। क्या किया है, डायगोनल ड्रॉ कर दिया है। तो थर्ड फिगर से जब आप फोर्थ फिगर बनाएंगे तो यहाँ पर भी आपको क्या करना है, इसके सभी डायगोनल्स बना देना है। देखिए एक ये डायगोनल हो गया, ये हो जाता है, फिर ये डायगोनल हो जाता है, ये हो जाता है, तो ये सारे डायगोनल आपको बना देना है। तो देखिए ऐसे फिगर जो है वो ऑप्शन ए है। बाकी इसमें कंप्लीट डायगोनल नहीं है, इसमें भी कंप्लीट डायगोनल नहीं बनाए गए, ये भी गलत है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमको इस फिगर के डायगोनल्स बनाने थे। डायगोनल का मतलब होता है अपोजिट वर्टेक्स को ज्वाइन करना। ठीक है, जितने भी पॉसिबल हैं। तो यहाँ पर देखिए इसके अपोजिट में ये हो जाता है। ठीक है, ये वर्टेक्स, इसके अपोजिट ये वर्टेक्स हो जाता है, इसके अपोजिट ये वर्टेक्स, ये भी हो जाता है, ये भी हो जाते हैं। तो ये सभी क्या हैं, इसके डायगोनल्स हैं, वही आपने यहाँ पर बना दिए और वही आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 19। तो यहाँ पर आप देखिए इस फिगर से इस फिगर को बनाया है। तो देखिए ये नीचे वाला पार्ट तो इन्होंने कांस्टेंट रखा है और ऊपर वाला जो फिगर है उसको क्या कर दिया है, इन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, यानी कि जो टॉप पार्ट है उसको बॉटम बना दिया है और जो बॉटम है उसको टॉप बना दिया है। तो आप भी सेम कॉन्सेप्ट यहाँ लगा देंगे कि ये जो ऊपर वाला फिगर दे रखा है बस ये चेंज हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसका जो ये टॉप वाला पार्ट है इसको आप बॉटम बना देंगे यहाँ पर, और ये जो बॉटम वाला पार्ट है आप इसको यहाँ पर क्या बना देंगे, टॉप बना देंगे। तो ऐसा आप जब भी करते हैं तो आपको करेक्ट आंसर क्या मिलेगा, आपका सी मिलेगा, बाकी ये गलत हो जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 20। यहाँ पर देखिए क्या किया है इन्होंने कि सर्किल के अंदर जो फिगर दे रखे हैं उनको नेक्स्ट फिगर में क्या किया है कि ये जो बॉटम वाला फिगर है इसको टॉप फिगर में अंदर रख दिया गया है। सेम आप यहाँ पर कर देंगे कि एक ट्रायंगल होना चाहिए और जो ये बॉटम वाला फिगर है ये टॉप फिगर में अंदर होना चाहिए, यानी कि यहाँ एक स्क्वायर होना चाहिए और इसके अंदर ये सर्किल होना चाहिए। ठीक है,
तो देखिए ये तो ऐसा है नहीं, ये भी ऐसा है नहीं। इसको देखेंगे तो आप पाएंगे कि देखिए ये हमारा करेक्ट आंसर है और ए गलत हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि इन्होंने बॉटम पार्ट में टॉप फिगर को अंदर किया है, जबकि आपको करना क्या है कि जो नीचे वाली फिगर थी, नीचे क्या था सर्किल, उस सर्किल को ऊपर वाली फिगर में अंदर रखना है। ऊपर क्या था आपका स्क्वायर, तो स्क्वायर के अंदर आपने सर्किल रख दिया, तो यही आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। इसमें आपको डायरेक्शन दे रखे हैं क्वेश्चन नंबर 21 से 24 के लिए, ठीक है। और ये क्या कह रहा है, एक ज्योमेट्रिकल फिगर दे रखी है आपको, वो ट्रायंगल हो सकता है, वो एक ट्रायंगल हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है और सर्किल हो सकता है, ठीक है। उसी फिगर को आपको कंप्लीट करना है। तो ये जो पार्ट है 6, ये पार्ट कहाँ से लिया गया है, ये कंप्लीट द ज्योमेट्रिकल फिगर, ठीक है। ये यहाँ पर कीवर्ड है और इस पर मैंने एक वीडियो लेक्चर भी बनाया है और जिसका नाम है ज्योमेट्रिकल फिगर कंप्लीशन। तो बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 21 से 24 के लिए आपको क्या करना है, जो ज्योमेट्रिकल फिगर दे रखा है उसको कंप्लीट करना है, ठीक है। वो ज्योमेट्रिकल फिगर क्या हो सकता है आपका, ट्रायंगल हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है या फिर वो सर्किल हो सकता है, उसी को आपको कंप्लीट करना है। तो ये सभी क्वेश्चन आपके कहाँ से लिए गए हैं, जियोमेट्रिकल फिगर कंप्लीशन। तो ज्योमेट्रिकल फिगर कंप्लीशन वाला जो वीडियो लेक्चर है वो आप देख सकते हैं इसको और डिटेल में समझने के लिए, ठीक है। तो वहाँ पर ये मैंने स्पेशली कवर किया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 के साथ। तो देखिए देखने पर पता चल रहा है कि ये एक ट्रायंगल होना चाहिए था, ठीक है। क्या होना चाहिए, एक ट्रायंगल होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर ये एक ऐसे लाइन होना चाहिए था, ऐसे एक करके लाइन होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसा ही पैटर्न आप फाइंड आउट करेंगे। देखिए यहाँ पर ऐसा लाइन तो हमें नहीं चाहिए, तो ये गलत हो जाता है। यहाँ आप चेक करेंगे तो ये वाला लाइन यहाँ होना चाहिए था, तो ये भी गलत हो जाता है। यहाँ पर ऐसे लाइन जाना चाहिए था, ये भी गलत हो जाता है। यहाँ पर देखिए जो ऑप्शन फर्स्ट है वो क्या है, बिल्कुल मैच करता है हमारा मिसिंग पार्ट। मिसिंग पार्ट ये वाला है ना, तो इसकी जगह पर क्या होगा, ये वाला पार्ट आएगा। तो 21 का जो करेक्ट आंसर होगा वो आंसर ए होगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका 22, आपको देखने पे पता चल रहा होगा कि ये एक सर्किल होना चाहिए, ठीक है। सर्किल होना चाहिए तो इसकी शेप कुछ ऐसी होनी चाहिए। तो देखिए ये गलत हो जाएगा, शेप तो ये ऐसा ही है जो हमको चाहिए, लेकिन ये गलत जगह पर रखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर ये देखेंगे आप, ये गलत है, ये भी गलत है। जो बी वाला पार्ट है वो सही है, क्योंकि आप जब इस पार्ट को यहाँ पर रखेंगे तो ये कंप्लीट सर्किल बना देगा, ठीक है। तो यही आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 22 का करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी होगा। यहाँ आप देख पा रहे होंगे, तो जब आप इसको ऐसे कंप्लीट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, एक ट्रायंगल बनना चाहिए ना, ये ऐसे करके। तो आप इसको तो बहुत आसानी से कर सकते हैं। ये गलत हो जाता है, ये गलत, ये गलत। केवल यही पार्ट ऐसा है जिसको हम यहाँ पर रखेंगे तो ये एक ट्रायंगल बना देगा। तो 23 का करेक्ट आंसर क्या होगा, ए होगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 24 में आपको क्या पता चला कि ये एक स्क्वायर होगा, ठीक है। और इसकी जब आप बाउंड्री बना लेंगे तो ये जो मैं कलर कर रहा हूँ ये वाला पार्ट आपको फाइंड आउट करना है। तो ऐसा देखने पर कौन सी चीज़ दिखाई दे रही है, देखिए ये तो दिखाई नहीं दे रहा, ये नहीं दिखाई दे रहा, ये दोनों दिखाई दे रहे हैं इस शेप में। लेकिन आप ध्यान से देखेंगे कि यहाँ ऊपर ऐसे अलग से ये बॉक्स नहीं बनना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा गलत हो जाता है। और क्वेश्चन नंबर 24 इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ये होगा। तो जब आप इसको यहाँ रख देंगे तो आपको एक कंप्लीट स्क्वायर मिलेगा, ठीक है। इसीलिए ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस हिसाब से आपको ज्योमेट्रिकल फिगर कंप्लीट करने होते हैं। ये मोस्टली या तो एक ट्रायंगल होगा, या फिर ये एक स्क्वायर बॉक्स होगा, या फिर एक सर्किल होगा, ठीक है। इसका कोई एक पार्ट आपको दे रखा होगा, दूसरा जो मिसिंग पार्ट होता है वही आपको फाइंड आउट करना होता है, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं। यहाँ से 4 क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में और कोई भी आंसर गलत नहीं होना चाहिए। यदि आप इस पार्ट में से क्वेश्चन गलत करके आ रहे हैं
तो आप दूसरे बच्चों के कंपैरिजन में पीछे हो जाएंगे। ठीक है, आपके कम चांसेस होंगे कि आपका नवोदय में नंबर आए। तो प्लीज़ इस टाइप के प्रश्न कोई भी गलत नहीं करेगा। ठीक है, और यदि किसी बच्चे को और कॉन्सेप्ट समझना है और डिटेल में पढ़ना है तो सेक्शन फर्स्ट की प्लेलिस्ट में जाएगा, वहाँ पर जो चैप्टर दे रखा है ज्योमेट्रिकल फिगर सीरीज़ कंप्लीशन के नाम से, तो उसको वो वहाँ पर देख लेगा, ज्योमेट्रिकल फिगर कंप्लीशन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो बच्चों पार्ट 7 में आपको क्या दे रखा है, डायरेक्शन दे रखे हैं कहाँ से कहाँ तक। क्वेश्चन नंबर 25 से लेके 28 तक आप यही डायरेक्शन फॉलो करोगे जो यहाँ पर बता रखे हैं। क्या बता रखा है इन्होंने, ध्यान से देखिए। यहाँ पर एक वर्ड दिखाई दे रहा है आपको, मिरर इमेज। ठीक है, और ये सिंबल भी आपको दिखाई दे रहा है। ये सिंबल किसका है, ये मिरर का सिंबल है ना। तो बस इतना सफिशिएंट है आपको आंसर करने के लिए। आपकी समझ में आ गया होगा कि अच्छा यहाँ पर ये जो फिगर दे रखा है क्वेश्चन फिगर, इसका मिरर इमेज फाइंड आउट करना है, कहाँ से, आंसर फिगर से फाइंड आउट करना है। इतना ही आपको पढ़ना है, ये पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती। आपको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है इस क्वेश्चन को रीड करने में। मैं आपको बताया हूँ कि जब आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे ना, 10-15 टेस्ट लगा लोगे, मेरे सारे वीडियो लेक्चर अच्छे से समझ लोगे, तो आपको ऑटोमेटिकली ये क्वेश्चन रीड करने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन देख के ही आप बता सकते हैं कि इसमें करना क्या है। आपने यहाँ पर देखा, अच्छा ये एक मिरर है, ठीक है, मिरर है तो क्या करना है, इसकी मिरर इमेज ही बनानी होगी भाई। ठीक है, अब मिरर इमेज में क्या रूल होते हैं, कैसे मिरर इमेज बनाते हैं, लेटर में क्या चेंजेज हो जाते हैं, नंबर्स में क्या चेंज हो जाते हैं। ठीक है, और कोई इमेज दे रखा है, उस इमेज में क्या चेंज होता है, लेफ़्ट पार्ट राइट हो जाता है, राइट पार्ट लेफ़्ट हो जाता है, टॉप और बॉटम फिक्स्ड होते हैं, इनमें कोई चेंज नहीं होता है। तो ये सभी रूल्स मैंने आपको बताए हैं अच्छे से, मैंने आपको वीडियो लेक्चर में ये सब चीज़ें समझाई हैं। तो प्लीज़ जिस बच्चे ने मिरर इमेज से रिलेटेड क्वेश्चन गलत किए हों, ठीक है, तो वो इस चैप्टर को दोबारा से देख लेगा वीडियो लेक्चर में, वहाँ आपको ये मिल जाएगा। ये मैं बार बार इसीलिए कह रहा हूँ क्यों कि आपको अच्छे से तैयारी करके जानी है। इस सेक्शन फर्स्ट में 40 क्वेश्चन होते हैं। 40 क्वेश्चन यदि आप सही करके आते हैं तो मान लीजिए आप दूसरे बच्चों के कंपैरिजन में ज़्यादा चांसेस होंगे आपके सेलेक्ट होने के। ठीक है, तो इसीलिए ये मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। सही बच्चे क्या करेंगे, अपने आंसर्स इससे मैच करेंगे। जिस बच्चे के जिस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन गलत हुए हैं उस टॉपिक की वीडियो को वो बार बार देखेगा जब तक उसकी समझ में वो कॉन्सेप्ट नहीं बैठ जाते, और उससे रिलेटेड वो क्वेश्चन प्रैक्टिस करेगा। ठीक है, और यदि उसको किसी चीज़ को समझने में प्रॉब्लम हो रही है तो वो कमेंट बॉक्स में, जिस वीडियो को बच्चा देख रहा है उसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में वह अपनी प्रॉब्लम लिखेगा। मैं जल्दी से जल्दी उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करूँगा आपको। ठीक है, तो इस पार्ट में आपको कुछ नहीं करना था। जो क्वेश्चन फिगर दे रखी थी उसका क्या बनाना था, आपको मिरर इमेज बनाना था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 के साथ। तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 25 यहाँ पर ये आपका क्या है, मिरर दे रखा है, एक्स वाई क्या है आपका मिरर है। ठीक है, और यहाँ पर ये कुछ लेटर्स दे रखे हैं, इनका आपको मिरर इमेज बनाना है। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी आपका मिरर होगा, ये आपका मिरर का सिंबल है। ठीक है, और यहाँ आपको कोई मान के चलिए ये एक फिगर दे रखी है। ठीक है, ये आपको एक फिगर दे रखी है। इस फिगर का आपको क्या बनाना है, मिरर इमेज बनाना है। तो मैंने आपसे कहा था जब भी आप मिरर इमेज बनाओगे तो इसका ये क्या हो गया टॉप, और ये क्या हो गया इसका बॉटम। तो टॉप और बॉटम में कोई चेंज नहीं होता, ये क्या होंगे फिक्स होंगे, यानी कि टॉप टॉप ही रहेगा और जो बॉटम है वो क्या होगा आपका बॉटम ही रहेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर टॉप टॉप ही बनाया है मैंने, और बॉटम जैसे बना हुआ था वैसे ही बनाया है। चेंज क्या होता है कि ये हमारी फिगर है, इसका ये क्या होता है आपका लेफ़्ट हैंड साइड होता है, और ये हमारी फिगर का क्या होता है राइट हैंड साइड होता है। तो मैंने आपको बताया था मिरर इमेज में आपका जो लेफ़्ट हैंड है वो क्या हो जाता है राइट हैंड हो जाता है। तो इस फिगर के लिए आपका राइट हैंड इधर होगा ना, तो ये ऐसे बन जाएगा। ठीक है, और ये आपका राइट हैंड है क्वेश्चन फिगर का, तो आंसर फिगर में ये आपका क्या बन जाएगा लेफ़्ट हैंड बन जाएगा।
ठीक है। तो देखिए ये मेरा इसके लिए क्या हो जाता है, लेफ़्ट हैंड हो जाता है और ये मेरा राइट हैंड हो जाता है। तो मैंने क्या किया है कि टॉप और बॉटम को तो मैंने चेंज नहीं किया, टॉप टॉप ही है मेरा और बॉटम बॉटम ही है, ना मैंने टॉप को चेंज किया है ना मैंने बॉटम को चेंज किया है। तो चेंज क्या किया है मैंने, चेंज किया है मैंने जो राइट हैंड साइड है उसको तो मैंने बना दिया है लेफ़्ट हैंड साइड, और जो लेफ़्ट हैंड साइड है उसको बना दिया मैंने राइट हैंड साइड। तो यही चेंज होता है। तो ये दो रूल यदि आप याद रखते हैं कि आपका जो टॉप है एंड जो आपका बॉटम है वो चेंज नहीं होता। किसके केस में, मिरर इमेज के केस में, मिरर इमेज के केस में, ठीक है। लेकिन जो राइट है वो आपका क्या हो जाता है, लेफ़्ट हो जाता है, एंड जो आपका लेफ़्ट है वो आपका क्या हो जाता है, राइट हो जाता है। तो बस ये दो रूल आपको याद रखने हैं, आप इजीली से इस टाइप के क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। और वीडियो लेक्चर में मैंने आपको कुछ ट्रिक भी बताए थे, वह भी मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। ट्रिक क्या थे, ट्रिक में मैंने कहा था कि यदि किसी बच्चे को कन्फ्यूजन होता है लेफ़्ट एंड राइट में, राइट एंड लेफ़्ट में, तो उसको डरने की ज़रूरत नहीं है, वो एक एम्बुलेंस कॉन्सेप्ट याद रखेगा कि एम्बुलेंस AMBULANCE, ठीक है। ये जो एम्बुलेंस है, ठीक है, इसको मैंने एम्बुलेंस कॉन्सेप्ट इसीलिए नाम दिया था कि आपने अपने आसपास कहीं ना कहीं कभी ना कभी तो एम्बुलेंस को देखा ही होगा। तो उसका जो फ्रंट होता है यानी कि जस्ट उसके सामने जो नेम लिखा होता है एम्बुलेंस, वो हमेशा उल्टे लेटर में लिखा रहता है। उल्टे लेटर में लिखने का कारण यही होता है कि जब आप उसे अपने बाइक या कार के मिरर में देखते हो, यानी कि जो ड्राइवर होता है जब उसको वो अपने मिरर में देखता है तो ये सभी उल्टे लेटर क्या हो जाते हैं, सीधे हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, सीधे हो जाते हैं। और इसके पीछे जो कॉन्सेप्ट होता है वो फिजिक्स का एक फिनोमेना होता है जिसको हम बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन। क्या बोलते हैं हम उसको, लेटरल इन्वर्जन। तो यहाँ पर आपको लेटरल इन्वर्जन समझने की ज़रूरत नहीं है, समझने की ज़रूरत है कि जस्ट आपके जो लेटर हैं वो क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। उल्टे बना रखें तो वो सीधे हो जाते हैं, सीधे बना रखे होते हैं तो वो उल्टे हो जाते हैं, ठीक है। एक चीज़ तो आपको ये याद रखनी है। दूसरा आपको याद रखना है कि टॉप और बॉटम ये दो पार्ट आपके चेंज नहीं होते, ठीक है। और तीसरा कॉन्सेप्ट मैंने वहाँ पर आपको ट्रिक में बताया था कि जो पास है वो पास रहेगा, जो दूर है वो दूर रहेगा। तो देखिए यहाँ पर भी हम ये लगा सकते हैं, यहाँ पर ये मिरर है मेरा, ठीक है। इस मिरर के सबसे पास क्या पड़ता है, ये डार्क सर्किल पड़ता है ना, तो सबसे पास इधर भी इस मिरर के क्या है, मेरा डार्क सर्किल है। इस मिरर के सबसे दूर क्या पड़ता है, ये लेफ्ट हैंड साइड पड़ती है ना, जहाँ पर ये मैंने ट्रायंगल बनाया है। तो इस मिरर से सबसे दूर क्या है मेरा, यहाँ पर भी देखिए वही ट्रायंगल पड़ता है। तो जो पास है वो पास है और जो दूर है वो दूर होगा। तो ये कॉन्सेप्ट और ये ट्रिक ये आप अपने दिमाग में रखते हैं, जब इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो मैं लिख के दे सकता हूँ कि आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 के साथ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 25 और यहाँ पर ये दे रखा आपका मिरर। तो यहाँ पर मैं वही कॉन्सेप्ट लगाऊंगा कि जो पास है वो पास होना चाहिए और जो दूर है वो दूर होना चाहिए। तो सबसे पास क्या है इस मिरर के, मेरे डी पड़ता है, तो यहाँ भी सबसे पहले डी आना चाहिए। और सबसे दूर क्या पड़ता है मेरा, बी पड़ता है। इस मिरर से सबसे दूर क्या है मेरा, बी है। तो इस मिरर से यहाँ सबसे दूर क्या होना चाहिए, बी होना चाहिए। तो देखिए पहली कंडीशन है कि इधर यहाँ सबसे पहले डी होना चाहिए और यहाँ बी होना चाहिए। तो देखिए यहाँ दे रखा है, यहाँ भी दे रखा है, ठीक है, यहाँ भी दे रखा है, ठीक है। देखिए यहाँ पर पहले बी दे दिया है जबकि होना चाहिए था क्या, डी, तो इसीलिए ये गलत हो गया। तो अब बाकी के 3 बचते हैं। अब इन 3 में आपको क्या करना है, जस्ट लेटरल इन्वर्जन का कॉन्सेप्ट लगाना है, यानी कि आपको क्या कर देना है, लेटर को उल्टा कर देना है। तो देखिए मैंने आपको बताया था कि जब आप डी का क्या बनाएंगे, मिरर इमेज बनाएंगे, तो डी का मिरर इमेज कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा, ठीक है। और बी का मिरर इमेज आप जब बनाएंगे तो बी का मिरर इमेज ऐसे बनेगा, ठीक है। और ई का जब आप मिरर इमेज बनाएंगे तो ई का मिरर इमेज ऐसे बनेगा, ठीक है। और एन, इधर एन है ना, एन का जब आप मिरर इमेज बनाएंगे
तो कैसे बनेगा वो, ऐसे बनेगा। ठीक है, तो देखिए ये n का मिरर इमेज है, ये d का है, ये b का है, ये e का है। तो हमने लगा दिया सबसे पास होना चाहिए d। क्या इन्होंने d का यहाँ मिरर इमेज बनाया है, बनाया है। इसके बाद n होना चाहिए था, क्या n यहाँ पर मिरर इमेज है, हाँ बनाया है इन्होंने। इसके बाद e होना चाहिए था, क्या e मिरर इमेज में बनाया है, बनाया है। इसके बाद b होना चाहिए, b मिरर इमेज में बनाया है, बनाया है। तो 25 का जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, यही होगा। बाकी में देखिए यहाँ इन्होंने n को मिरर इमेज नहीं बनाया है, यहाँ पर e को इन्होंने मिरर इमेज नहीं बनाया है, b को भी नहीं बनाया है। तो ये ऑप्शन और ये ऑप्शन दोनों गलत हो जाते हैं। जो करेक्ट होगा वो आपका ऑप्शन फर्स्ट होगा। तो 25 का करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन फर्स्ट होगा। ठीक है, 26 को आप देखेंगे, बहुत आसान है। जो पास है वो पास होना चाहिए, जो दूर है वो दूर होना चाहिए। तो देखिए ये क्या है, एक स्क्वायर है, तो सबसे पहले यहाँ क्या होना चाहिए, एक स्क्वायर होना चाहिए। तो इसमें तो ऐसा कुछ दे ही नहीं रखा, तो ये तो बिल्कुल गलत है। और देखिए यहाँ पर ये स्ट्रेट लाइन दे रखी है ना, ऐसा तो हमारे क्वेश्चन फिगर में है ही नहीं स्ट्रेट लाइन, तो ये भी गलत है। बच्चे ये दो ऑप्शन, इसमें मैंने आपको बताया है कि ये मेरा क्या है, मिरर। तो इधर सबसे पहले क्या बनना चाहिए, स्क्वायर बनना चाहिए। इन्होंने क्या बना दिया, ट्रायंगल, गलत हो गया। तो बचता है क्या है आपके पास, ऑप्शन सी बचता है। क्यों, क्योंकि देखिए इस मिरर के सबसे पास क्या है, स्क्वायर। तो यहाँ पर सबसे पहले स्क्वायर, उसके बाद क्या आना चाहिए, प्लस वाला सिंबल, तो यहाँ पर प्लस वाला सिंबल। उसके बाद क्या आना चाहिए, ट्रायंगल। क्यों, क्योंकि ट्रायंगल इसके सबसे दूर है, तो यहाँ पर भी ये सबसे दूर ही होगा ना। क्योंकि यहाँ पर यदि आप मिरर बना लेते हो ऐसे, तो सबसे पहले स्क्वायर, फिर प्लस, फिर ट्रायंगल। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 26 का, वो सी होगा। ठीक है बच्चों, बहुत आसान है। दो ही कॉन्सेप्ट याद रखना है आपको, एक एम्बुलेंस कॉन्सेप्ट याद रखना है, और दूसरा जो पास है वो पास रहेगा, जो दूर है वो दूर रहेगा। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 27। यहाँ पर भी आप सेम करेंगे कि देखिए जब भी आप मिरर इमेज बनाएंगे तो इस मिरर से सबसे पहले क्या पड़ेगा, एक सर्किल, और यहाँ नीचे की तरफ सबसे पहले क्या पड़ना चाहिए, क्रॉस। तो यहाँ पर देखिए इस मिरर के सबसे क्लोज क्या है, सर्किल है, और नीचे क्रॉस का साइन है, और सबसे दूर क्या है, ये बॉक्स। तो यहाँ पर भी देखिए सबसे दूर क्या है, ये वाला बॉक्स है। ठीक है, तो यही इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाता है। ये गलत हो जाता है, ये भी गलत हो जाता है, और ये भी गलत हो जाता है। क्यों, ये बॉक्स देखिए नीचे की तरफ यहाँ आना चाहिए था, ये बॉक्स यहाँ आना चाहिए था नीचे की तरफ, और ये सर्किल यहाँ बनना चाहिए था, ये क्रॉस यहाँ बनना चाहिए था। इसीलिए ये तीनों ऑप्शन गलत हो जाते हैं। जो 27 का करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन फर्स्ट होगा। ठीक है, बहुत आसान है। नेक्स्ट 28 में भी आपको कुछ नहीं करना, ये मिरर है, सबसे पास क्या होना चाहिए, ऐसा ट्रायंगल होना चाहिए ना। तो इन्होंने तो यहाँ ये लाइन बना रखी है, गलत। यहाँ देखिए ये ट्रायंगल तो इन्होंने बनाया है, लेकिन इसका जो टॉप है ना, ये नीचे की तरफ होना चाहिए था। मैंने कहा ना कि मिरर इमेज में टॉप एंड बॉटम, इससे कोई छेड़खानी नहीं करनी है, ये जैसा है वैसा ही रहेगा, यानी कि ये कांस्टेंट रहता है। ठीक है, तो इसीलिए इन्होंने टॉप को चेंज कर दिया है, इसीलिए ये गलत हो जाता है। यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ पर भी इन्होंने टॉप को चेंज कर दिया है, ये भी गलत हो जाता है। यहाँ पर देखिए ट्रायंगल है और ये नीचे है, अच्छी बात है। ये ट्रायंगल है ऊपर की तरफ है, ये भी सही है। ये एरो है नीचे की तरफ है, ये भी सही है। और सबसे लास्ट में देखिए यहाँ से इस फिगर में सबसे लास्ट क्या, ये एरो है, तो यहाँ पर भी सबसे लास्ट में इन्होंने एरो है अपवर्ड डायरेक्शन में। तो क्योंकि हमने ए, बी और सी तीनों ऑप्शन को गलत साबित कर दिया, तो जो बचा हुआ है वही हमारा करेक्ट आंसर है, और उसको हमने एक्सप्लेन भी कर दिया है कि ये क्यों सही है। ठीक है, तो 28 का करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी होगा। तो बच्चों ये थे आपके 4 क्वेश्चन, और ये आते ही आते हैं आपके एग्ज़ाम में, यहाँ से भी 4 क्वेश्चन आते हैं। तो यदि किसी बच्चे को ये टॉपिक कठिन लग रहा है तो वो ऐसा ना सोचे कि मैं इसको छोड़ दूँगा। यदि आप छोड़ रहे हो तो इसका मतलब आप 4 क्वेश्चन छोड़ रहे हो, दूसरे बच्चों के कंपैरिजन में आप पीछे चले जाओगे। तो बेटर सॉल्यूशन क्या है कि आप उस वीडियो लेक्चर को 2-3 बार देखिए जो इस टॉपिक से रिलेटेड है। कौन सा, मिरर इमेज। ठीक है, मिरर इमेज एंड वाटर इमेज का जो मैंने वीडियो लेक्चर बनाकर दिया है, आप उसको प्लेलिस्ट में से देख लेंगे। एक बार में समझ नहीं आता है, 2 बार देखिए, 2 बार नहीं आ रहा 3 बार देखिए। ठीक है, आ ही जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट आपका पार्ट नंबर 8, और यहाँ पर आपको डायरेक्शन दे रखे हैं क्वेश्चन नंबर 29 से 32 के लिए।
और इसमें देखिए पीस ऑफ पेपर, फोल्डेड, पंच्ड, इन 3 वर्ड से यार समझ में आना चाहिए तुम लोगों के, क्योंकि मैं तुम्हें काफ़ी वीडियो दे चुका हूँ, ठीक है, और अच्छे से मैंने आपको समझाया है। तो जब भी आप ये वर्ड देख पा रहे हो कि पीसेस ऑफ पेपर, फोल्डेड, पंच्ड, ठीक है, तो आपके दिमाग में तुरंत क्लिक होना चाहिए कि आपको करना क्या है कि इस पेपर को देखिए एक ऑर्डर में फॉलो किया है, इस एरो का जो डायरेक्शन है उस डायरेक्शन को फोल्ड किया गया है और सबसे लास्ट में यहाँ पर एक पंच मार दिया गया है। तो इस पंच्ड पेपर को जब आप अनफोल्ड करेंगे यानी कि ओपन करेंगे तब आपको एक पैटर्न बनेगा, ठीक है। तो इन आंसर फिगर में से वही पैटर्न आपको फाइंड आउट करना है जो इस पेपर को खोलने के बाद आपको दिखाई देगा, ठीक है। तो कुछ नहीं था, ये जो पार्ट 8 है इसमें 4 क्वेश्चन है, ठीक है, क्या है 4 क्वेश्चन है और ये कहाँ से लिए गए हैं, जो आपको हमने पढ़ाया है पंच्ड होल पैटर्न। तो पंच्ड होल पैटर्न वाला जो टॉपिक है उस वीडियो को आप अच्छे से देखिए। यदि आपके क्वेश्चन यहाँ से गलत हुए हैं तो आप इस वीडियो को अच्छे से देखिए और अपने जो डाउट हैं उनको वहाँ पर क्लियर कर लीजिए। इसके बावजूद भी क्लियर नहीं होते हैं तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप अपनी प्रॉब्लम लिख सकते हैं, मैं उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कराने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 के साथ और इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 29, ये जो एरो का डायरेक्शन है यहाँ पर इस पेपर को पहली फोल्डिंग दी गई है, फिर इस डायरेक्शन में इस पेपर को सेकंड फोल्डिंग दी गई है और फिर क्या किया है इन्होंने, इस डायरेक्शन में इस पेपर को थर्ड फोल्डिंग दी गई है और थर्ड फोल्ड करने के बाद यहाँ पर ये 3 डॉट का इन्होंने क्या किया है, पंच मार्क किया है, ठीक है। तो जब मैंने आपको थ्योरी क्लासेस में पढ़ाया था ये टॉपिक तो मैंने कहा था कि जो ऑर्डर ऑफ फोल्डिंग है उसको क्या करेंगे आप, रिवर्स डायरेक्शन में फॉलो करेंगे, यानी कि सबसे पहले ओपन करेंगे आप इसको थर्ड वाले एरो के अपोजिट डायरेक्शन में। देखिए फोल्ड ये इस डायरेक्शन में हुआ है, ठीक है, थर्ड वाली फिगर की बात कर रहा हूँ मैं, फोल्ड ये इस डायरेक्शन में हुआ है तो ये मुझे अनफोल्ड करना है इस डायरेक्शन में, ठीक है। सेकंड में देखिए ये फोल्ड इस डायरेक्शन में हुआ है, आपको अनफोल्ड यानी कि ओपन जब आप करेंगे तो आप इस डायरेक्शन में इसको ओपन करेंगे, किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में ओपन करेंगे जिस डायरेक्शन में इसका एरो बना रहा हूँ। और ये फर्स्ट फिगर यहाँ पर फोल्ड करने का डायरेक्शन ये है तो इसको अनफोल्ड करने का जो डायरेक्शन होगा वो ये वाला होगा, यानी कि नीचे की तरफ आप इसको क्या करेंगे, ओपन करेंगे। तो ये था उस लाइन का मतलब जो मैं कहता हूँ कि जो फोल्डिंग का ऑर्डर है आप उसको उल्टा कर देंगे तो वो आपका अनफोल्डिंग का ऑर्डर हो जाएगा। तो यहाँ पर ये फर्स्ट आपका क्या होगा, अनफोल्ड होगा, सेकंड में आप ये अनफोल्ड करेंगे और थर्ड में आप ये अनफोल्ड करेंगे, ठीक है। और उसके बाद आपको ये एक कंप्लीट पेपर दिखाई देगा और उस पर पैटर्न आपको समझ में आ जाएगा। तो इस टाइप के प्रश्न को करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, सबसे पहले एक बॉक्स को आप तैयार कर लेंगे तो वहाँ पर फिर मिरर इमेज या फिर वाटर इमेज का ही कॉन्सेप्ट लगता है, ठीक है। वो कैसे लगता है वो मैं आपको समझाता हूँ। देखिए जब मैं इस वाले पार्ट को, ऊपर वाले पार्ट को, ये वाला जो मेरा पार्ट है, ठीक है, इसको जब मैं नीचे की तरफ अनफोल्ड करूँगा तो यहाँ मुझे 3 डॉट दिखाई देंगे, 3 डॉट बनने चाहिए ना मेरा। तो जो मेरा एक बॉक्स ये है, ये लास्ट वाले फोल्ड को जब मैं ओपन कर देता हूँ तो ये कुछ ऐसे दिखाई देगा कि 3 डॉट तो आपको ऊपर दिखाई देंगे और 3 डॉट नीचे दिखाई देंगे, ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ इस डायरेक्शन में इसको फोल्ड किया था तो इसको यदि मैं मिरर मान लेता हूँ तो यहाँ पर मेरी मिरर इमेज बनेगी ना। तो इसका मिरर इमेज जब आप बनाओगे तो जो पास है वो सबसे पास होगा, ठीक है, और जो दूर है वो सबसे दूर होगा। इतना पार्ट हो गया तो ऊपर वाला पार्ट आपका कंप्लीट हो जाता है। अब क्या करना है, यहाँ आप एक लाइन ड्रॉ करेंगे और इस लाइन को आप क्या मान लेंगे, वाटर लाइन मान लेंगे ना। तो अपर पार्ट का, इस वाले पार्ट का जब आप नीचे की तरफ यहाँ वाटर इमेज बनाओगे तो आपको ये आंसर मिल जाएगा, ये वाला पार्ट। तो आप इसका जब कंप्लीट इमेज देखोगे तो इसका कंप्लीट इमेज ऐसे दिखाई देगा। देखिए यहाँ पर 3 डॉट आपको दिखाई देंगे, ठीक है। और जब आप पहले वाली जगह पर यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पहले वाली जगह पर जब आप इसका मिरर इमेज बनाओगे तो ये कुछ ऐसे दिखाई देगा।
अब ये जो लाइन थी, इस लाइन के रेफरेंस में आपको क्या बनाना था, वाटर इमेज। तो ऊपर वाले पार्ट का जब नीचे की तरफ वाटर इमेज बनेगा तो ये कुछ ऐसे दिखाई देगा आपको। 3 डॉट यहाँ आ जाएंगे, ये 3 डॉट यहाँ आ जाएंगे, ये 3 डॉट यहाँ पर आ जाएंगे, ये 3 डॉट यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, तो यही आपका अनफोल्डेड पैटर्न होगा, यानी कि पेपर को जब आप पूरी तरह खोल दोगे तो ओपन करने के बाद आपको कुछ ऐसा पैटर्न दिखाई देगा। तो इसमें मैंने क्या यूज़ किया, देखिए मैंने एक मिरर इमेज का कॉन्सेप्ट यूज़ किया और दूसरा वाटर इमेज का कॉन्सेप्ट यूज़ किया। तो इसीलिए मैंने एक वीडियो में आपको कहा भी है कि यदि आपको मिरर इमेज का कॉन्सेप्ट नहीं आता है या फिर वाटर इमेज का कॉन्सेप्ट नहीं आता है तो आपको ये पंच्ड होल पैटर्न वाले क्वेश्चन या पेपर कटिंग या पेपर पंचिंग, इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होते हैं उनको सॉल्व करने में प्रॉब्लम होगी। तो इसीलिए मैं कहता हूँ किसी भी टॉपिक से आपको बचना नहीं है, चाहे वो हार्ड टॉपिक हो। आपको क्या करना है, डिफ़िकल्ट है तो एक बार नहीं 2 बार देखिए उस वीडियो को, अच्छे से समझिए, प्रैक्टिस कीजिए, समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये पैटर्न देख लीजिए कौन सा पैटर्न मैच करता है। तो देखिए ये तो गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। जो ऑप्शन सी है वो यहाँ पर मैच कर जाता है और यही आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो देखो बच्चों मैंने यहाँ पर ये फर्स्ट क्वेश्चन है 29, इसको मैंने डिटेल में समझाया है कि कैसे मैंने इसको बनाया है। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ यदि किसी की समझ में नहीं आया है। सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, जो फोल्डिंग वाला डायरेक्शन है उसके अपोजिट यानी कि विपरीत दिशा में आप चलेंगे। जो सबसे लास्ट वाला फोल्ड है उसे सबसे पहले ओपन करना होता है और जो सबसे पहले बंद किया जाता है उसको सबसे लास्ट में ओपन किया जाता है। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। दूसरा आप ध्यान रखेंगे कि जो आपका वर्टिकल पोजीशन है, देखिए यहाँ पर ये वर्टिकल फोल्ड है ना, तो इसको आप मिरर की तरह ट्रीट करोगे। क्या करोगे, यहाँ मैंने इसको मिरर ही तो माना था, तो आप इस वाली जगह को मिरर की तरह मानोगे और इसका यहाँ इसका क्या कर दोगे, मिरर इमेज बना लोगे। और यदि आपका फोल्डिंग लाइन ऐसे हॉरिजॉन्टल दे रखा है तो आप इसको क्या मानोगे, वाटर लाइन मान लोगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने वाटर लाइन ही माना था, ऐसे क्या माना था, वाटर लाइन। तो ऊपर वाले पार्ट का यहाँ नीचे आपको क्या बनाना होता है, वाटर इमेज बनाना होता है। इस हिसाब से आपका पूरा इमेज कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, और आपको पूरा कंप्लीट पैटर्न मिल जाता है। अब ये सारी चीज़ें मैं इन 3 क्वेश्चन में नहीं एक्सप्लेन करूँगा, यहाँ इनको मैं डायरेक्ट सॉल्व करूँगा। तो प्लीज़ यदि किसी की समझ में ये नहीं आया है तो वो क्या करेगा, इस टॉपिक से रिलेटेड जो वीडियो लेक्चर है उसको अच्छे से देख लेगा या फिर इस क्वेश्चन का जो एक्सप्लेनेशन किया है उसको थोड़ा पीछे से दोबारा देख लेगा। ठीक है, तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 के साथ। क्वेश्चन नंबर 30, तो देखिए ये फोल्डिंग डायरेक्शन दे रखे हैं और ये आपका लास्ट है, यहाँ पर इन्होंने पंच किया है। तो सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, ये वाला चीज़ अनफोल्ड करेंगे ना, ये वाला, तो यहाँ पर एक ऐसे बनना चाहिए। ठीक है, फिर ये नीचे वाला पार्ट इस लाइन के अकॉर्डिंग आप वाटर इमेज बनाएंगे तो इसकी वाटर इमेज ऐसे बननी चाहिए। तो यहाँ पर ऐसा एक ये फ्लावर यानी कि एक फूल दिखाई देना चाहिए। तो देखिए ये गलत हो जाता है क्योंकि इसमें बहुत सारी इन्होंने जो पत्तियाँ हैं वो बना रखी हैं, ये तो गलत हो जाता है, ये भी गलत हो जाता है। ये देखिए ये हमारा एग्जैक्ट फिगर है इसके। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 30 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 31, यहाँ पर देखिए ऐसे करके इन्होंने फोल्ड किया है। तो आप क्या करेंगे, इस पार्ट को जब यहाँ अनफोल्ड करेंगे तो यहाँ पर आपको ऐसे ये पैटर्न बनेगा। ठीक है, और इस लाइन के अलॉन्ग जब आप इसका मिरर इमेज या वाटर इमेज जो भी बनाओगे तो ये पैटर्न कुछ ऐसे बन जाएगा। ठीक है, तो ये पैटर्न आपका क्या हो जाता है, अनफोल्डेड पैटर्न होता है। यानी कि आप जब इस पेपर को ओपन करके देखोगे तो ऐसा पैटर्न आपको दिखाई देगा। तो देखिए ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। जो ऑप्शन सी है वो क्या है, यहाँ पर करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 32। इसमें भी आपको कुछ नहीं करना। देखिए सबसे पहले ये वाला पार्ट बनाओगे तो यहाँ पर ऐसे पंच मिलेगा और यहाँ पर ऐसे पंच मिलेगा। तो इस लाइन के अलॉन्ग आपने क्या लिया, मिरर इमेज बना दिया और इस लाइन के अलॉन्ग क्या कर देंगे आप, वाटर इमेज बना देंगे। तो वाटर इमेज जैसे बनाएंगे तो देखिए यहाँ पर ये ऐसे कंप्लीट हो जाएगा, ये पार्ट भी कंप्लीट हो जाएगा, यहाँ ऊपर ये कट बन जाएगा, यहाँ ऊपर ये कट बन जाएगा और इसको आप क्लोज कर देंगे ऐसे करके। ठीक है, तो कुछ ये वाला इमेज आपको मिलना चाहिए। तो देखिए ये गलत है। ठीक है, यहाँ पर ये भी गलत है,
ये भी गलत है, ये वाला सही है क्योंकि देखिए ये 2 पैटर्न यहाँ दे रखे हैं और टॉप लाइन पर और बॉटम लाइन पर इन्होंने कट भी दे रखा है। तो 32 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए होगा। ठीक है, तो बच्चों पेपर कटिंग या पंच होल पैटर्न या फिर आप अनफोल्डिंग या फोल्डिंग कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, इसमें करना कुछ नहीं होता, बस आपको वाटर इमेज और मिरर इमेज का ही कॉन्सेप्ट लगाना होता है। आपको एक बॉक्स तैयार कर लेना है, एक बॉक्स तैयार करने के बाद उसको रेप्लिकेट करना है, या तो उसका मिरर इमेज बनेगा या फिर इस पोजीशन में तो उसका वाटर इमेज बनेगा। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनको यदि आप अपने माइंड में रखते हैं तो इस टाइप के क्वेश्चन को भी आप ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। देखो आपके जो टॉपिक है ना उसमें टोटल 10 टॉपिक हैं, 10 में से केवल 3 टॉपिक डिफ़िकल्ट हैं। ठीक है, जो बच्चा इन 10 टॉपिक में से जो 3 डिफ़िकल्ट टॉपिक हैं उनमें अच्छा परफॉर्मेंस करेगा उसका सिलेक्शन पक्का है। ठीक है, पेपर कटिंग, पंच होल पैटर्न, मिरर इमेज, वाटर इमेज, ये कॉन्सेप्ट और ये टॉपिक जिस बच्चे के अच्छे क्लियर होंगे तो वो 4 × 3। ठीक है, देखिए एक टॉपिक से 3 क्वेश्चन आते हैं और डिफ़िकल्ट टॉपिक कितने आपके 3, तो 12 क्वेश्चन ऐसे हैं जो डिफ़िकल्ट हैं। ठीक है, तो यदि जिस बच्चे ने इन 3 टॉपिक पर कमांड हासिल कर लिया तो मान के चलो कि वो 12 क्वेश्चन, ठीक है, लेस और मोर 12 क्वेश्चन वो एग्जैक्टली सही करेगा इन कंपैरिजन टू अदर बच्चा, क्योंकि बाकी बच्चों के यहाँ पर क्वेश्चन गलत हो रहे होंगे और इस सेक्शन में आप अच्छा परफॉर्म करोगे, आपके क्वेश्चन सही जा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप दूसरे बच्चों के कंपैरिजन में आगे हो। तो मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, किसी भी बच्चे को कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ना है। ठीक है, नवोदय में यदि आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। कोई टॉपिक कठिन है तो बार बार वीडियो लेक्चर देखिए और अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं पार्ट नंबर 9 की तरफ। पार्ट नंबर 9, इसमें आपको क्वेश्चन नंबर 33 से 36 के लिए डायरेक्शन दे रखे हैं और इन्होंने क्या किया है, कट आउट पीसेस, और यहाँ लिखा है फॉर्म्ड। ठीक है, और यहाँ लिखा है आंसर फिगर। तो देखते ही समझ में आना चाहिए या फिर इन कीवर्ड को पढ़ते ही आपकी समझ में आना चाहिए कि यहाँ पर कुछ कट आउट पीसेस दे रखे हैं, यानी कि कुछ टुकड़े दे रखे हैं पीसेस के, इनको ज्वाइन करके एक इमेज बनानी है। वो कौन सा इमेज होगा वही आपको फाइंड आउट करना है। बहुत आसान है, इंग्लिश में दे रखा है, इस चीज़ से नहीं डरना। ठीक है, आपको जस्ट कीवर्ड पकड़ना है। कीवर्ड क्या है, कट आउट पीसेस। ठीक है, ये क्या है, दे रखे हैं आपको, गिवन है ये। फॉर्म क्या करना है, एक इमेज बनाना है और वो इमेज कहाँ होगा, आंसर फिगर में होगा, वहीं से उसको फाइंड आउट कर लेना है। ठीक है, और मैंने आपको पढ़ाया भी है ये, इसके लिए मैंने लेक्चर आपको दिया है ना, इसको हम बोलते हैं स्पेस विजुअलाइजेशन। स्पेस विजुअलाइजेशन, तो स्पेस विजुअलाइजेशन वाला जो चैप्टर है ये आप अच्छे से वो देखें हैं और उसके कॉन्सेप्ट समझें तो आप ये पार्ट 9 ईजिली कर सकते हैं। ठीक है, तो यदि किसी बच्चे के यहाँ से ज़्यादातर क्वेश्चन गलत हुए हैं तो वो क्या करेगा, स्पेस विजुअलाइजेशन वाला जो चैप्टर है, कौन सा चैप्टर, स्पेस विजुअलाइजेशन वाला जो चैप्टर है उसको वो दोबारा देखेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 के साथ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 33, यहाँ पर हम इसको फर्स्ट नाम दे देते हैं, इसे सेकंड और ये थर्ड। तो ये 3 पार्ट होने चाहिए। तो देखते हैं कहाँ पर ये 3 पार्ट दे रखे हैं। देखिए यहाँ पर इन्होंने 2 ट्रायंगल दे रखे हैं तो ये गलत है। यहाँ पर उन्होंने 2 स्क्वायर दे रखे हैं तो ये भी गलत है। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये ट्रायंगल तो इन्होंने दे रखा है लेकिन छोटा दे रखा है तो ये भी गलत है। ठीक है, यहाँ देखिए ये आपका हो जाएगा फर्स्ट पार्ट हो जाएगा, ये सेकंड हो जाएगा, ये आपका थर्ड हो जाएगा। तो यही क्या होगा, आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 33 का करेक्ट आंसर क्या होगा, आंसर डी होगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34। यहाँ पर देखिए इसको फर्स्ट मान लेते हैं, ये सेकंड हो जाएगा, ये थर्ड हो जाएगा और ये फोर्थ हो जाएगा। ठीक है, इसको फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए ये तो गलत है, ये भी गलत है। ठीक है, अब कई बच्चों को कन्फ्यूजन हो रहा होगा ये वाला, कुछ कह रहे होंगे कि ये आपका फर्स्ट हो जाएगा, ये सेकंड हो जाएगा, ये थर्ड हो जाएगा, ये फोर्थ हो जाएगा। कुछ कह रहे होंगे ये फर्स्ट होगा, ये सेकंड होगा, ये थर्ड होगा, ये फोर्थ होगा। तो जो बच्चे ऑप्शन बी के साथ जा रहे हैं वो सही हैं। क्यों, क्योंकि आप भाई इसका शेप भी तो देखिए, इसका जो शेप है वो इससे ज़्यादा मैच करता है।
क्योंकि ये वाला जो फिगर है इसका जो शेप है ये तो काफ़ी लंबा है ना लंबाई में, ठीक है। करेक्ट शेप और साइज दोनों चीज़ हमको देखनी है। शेप भी देखना है कि ट्रायंगल है, स्क्वायर है, क्या है, और साइज़ भी देखना है। साइज़ का मतलब उसकी डायमेंशन, चौड़ाई, मोटाई, लंबाई, ये सब चीज़ देखना होता है, ठीक है। लेंथ, ब्रेथ और हाइट, ये दोनों चीज़ें देख करके आपको तब टिक करना है। तो क्वेश्चन नंबर 34 के लिए जो करेक्ट आंसर है वो बी होगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 35। यहाँ पर इसको फर्स्ट मान लीजिए, ये सेकंड, ये थर्ड हो गया, ये फोर्थ हो गया। तो ऐसा कहीं मिल रहा है, ये तो गलत है, क्योंकि देखिए ये शेप सही है लेकिन इनके साइज़ अलग हैं, ठीक है। ये गलत है, ये भी गलत है, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, इससे यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 36। तो देखिए ये 3 ऐसे होने चाहिए और ये 2 ऐसा होना चाहिए। तो देखिए यहाँ ऐसा लाइन तो दे ही नहीं रखा, ये गलत है। ये भी नहीं दे रखा, गलत। ये भी नहीं दे रखा, गलत। तो जो ऑप्शन बी है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो स्पेस विजुअलाइजेशन ये टॉपिक बहुत सरल है, यहाँ से कोई भी बच्चा अपना उत्तर गलत नहीं देगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं लास्ट पार्ट की तरफ। ये क्या है, आपका लास्ट पार्ट है, पार्ट 10, ठीक है। इसमें क्वेश्चन नंबर 37 to 40 इसके लिए डायरेक्शन दे रखे हैं, और क्या करना है आपको, हिडन और एम्बेडेड फिगर को फाइंड आउट करना है। इतना सफिशेंट है, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन फिगर में ये क्या दे रखा है, एक पैटर्न दे रखा है। इस पैटर्न को यूज़ करके आपको यही पैटर्न इन आंसर फिगर में से फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर भी देखिए ये पैटर्न आपको इनमें से फाइंड आउट करना है, और ये वाला जो पैटर्न है वो यहाँ से फाइंड आउट करना है, ये वाला जो पैटर्न है यहाँ से फाइंड आउट करना है, ठीक है। यही होता है हिडन और एम्बेडेड वाले टॉपिक से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। तो ये भी बहुत आसान और बहुत ही सिंपल टाइप के क्वेश्चन होते हैं। तो सभी बच्चे इनके आंसर भी सही करेंगे, क्योंकि जो इनके आंसर गलत करेगा, मैं बार बार कह रहा हूँ, वो पीछे रह जाएगा, ठीक है। तो ऐसे सिंपल टॉपिक क्योंकि सभी बच्चे सही कराएंगे, तो आपको भी सही ही करना है। यदि आप गलत कर रहे हो तो इसका मतलब आप दूसरे बच्चों के कंपैरिजन में पीछे हो, ठीक है। क्योंकि जो सभी बच्चे सही कर रहे हैं वो आप किसी भी कंडीशन में गलत नहीं करोगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 37 के साथ। देखिए ये एफ वाली शेप बनानी है, यहाँ तो दिखाई नहीं दे रही, यहाँ दिखाई दे रही है आपको, नहीं दिखाई दे रही, यहाँ दिखाई दे रही है, देखो ऐसे करके। तो यहाँ देखिए ऑप्शन सी में ये एफ बन जाता है, ये वाला, ठीक है, और ये वाला और ये, ऐसे करके आप यहाँ एफ बना सकते हो। तो 37 का जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा, सी होगा। बाकी ये सभी गलत हो जाते हैं, ठीक है। 38 को आप देखोगे तो ये ऐसे स्टेप जैसा पोजीशन बनना चाहिए। देखिए यहाँ पर तो बनेगा ही नहीं, गलत है। यहाँ भी नहीं मिलेगा आपको, यहाँ भी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो जो बचा है वही आपका आंसर हो गया। चेक करने की ज़रूरत नहीं है, चेक करना चाहते हो तो कर लो, यहाँ से आप ऐसे करके बना सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39। ये शेप होना चाहिए, ठीक है। यहाँ तो देखो दिखाई नहीं दे रहा, यहाँ नहीं दिखाई दे रहा, यहाँ नहीं दिखाई दे रहा, यहाँ अंदर ये शेप बना हुआ है, ठीक है। तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जो ऑप्शन बी है वो आपका क्या है, करेक्ट आंसर है। लास्ट क्वेश्चन है, ये जेड वाला शेप बनना चाहिए। कहीं दिखाई दे रहा है आपको, इसमें तो दिखाई नहीं दे रहा, इसमें भी नहीं दिखाई दे रहा, इसमें यहाँ दिखाई दे रहा है ये, ठीक है। तो यही इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 40 इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, डी होगा। देखो अब हो सकता है कई बच्चे कहने लगे कि सर ये भी तो जेड है, ठीक है, कह सकते हैं ना कुछ बच्चे कि सर ये भी तो जेड है। कुछ बच्चे ये भी कह सकते हैं कि सर ये भी तो जेड बन जाएगा, ऐसे करके। तो मैं उन बच्चों से यही कहूँगा कि ये आंसर गलत हैं। क्यों गलत हैं, आप इसका साइज़ भी तो देखिए, शेप तो देख लिया। देखिए 2 वर्ड होते हैं, एक होता है शेप और दूसरा होता है साइज। शेप में तो आप देखते हैं कि ट्रायंगल है, स्क्वायर है, जेड शेप है, ए शेप है या जिग जैग शेप है, ठीक है। तो देखने में तो देखो ये भी जेड है, ये भी जेड है और ये भी जेड है, तीनों का शेप सेम है। शेप क्या है, इन सभी का सेम है। अब आती है बात साइज़ की। साइज़ तो केवल ऑप्शन डी का है ना जो मैच करता है इसके साथ, बाकी ये साइज़ तो मैच ही नहीं करते, ठीक है। तो साइज़ में क्या जाता है, लेंथ, ब्रेथ और हाइट, ठीक है, और थिकनेस भी आता है,
क्या आता है? थिकनेस। थिकनेस का मतलब मोटाई। तो ये सारी चीज़ें में आपको देखनी होती हैं, उसके बाद सही आंसर पर आपको पहुंचना होता है। तो क्वेश्चन नंबर 40 के लिए जो करेक्ट आंसर है वो डी ही होगा। क्या होगा? डी होगा। ठीक है, तो हो बच्चों, आपको ये सारे क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन समझ में आए होंगे। यदि किसी बच्चे को कोई टॉपिक समझ में नहीं आया है तो प्लीज़ सेक्शन फर्स्ट की प्लेलिस्ट में वह बच्चा जाएगा, वहाँ पर जो करस्पॉन्डिंग चैप्टर है, ठीक है, जैसे आप किसी बच्चे को मिरर इमेज समझ में नहीं आया तो जो मिरर इमेज से रिलेटेड मैंने वीडियो लेक्चर तैयार किया है वह उसको देखेगा, उसके कॉन्सेप्ट समझेगा, उसके रूल्स को याद रखेगा और फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेगा। उसके बाद जब वो ये पेपर अटेंड करेगा तो डेफिनेटली मैं लिख के कह सकता हूँ कि वो अच्छा परफॉर्मेंस करेगा, उसके क्वेश्चन सही होंगे। ठीक है, और दूसरा मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ ये बात। देखिए, सेक्शन फर्स्ट, ठीक है, ये होता है आपका रीजनिंग। ठीक है, या फिर आप इसको कह सकते हैं मेंटल एबिलिटी टेस्ट। इसमें टोटल होते हैं 40 क्वेश्चन। कितने होते हैं टोटल? 40 क्वेश्चन होते हैं। और ये 40 क्वेश्चन कैसे दिए जाते हैं आपके एग्जाम में? ये पार्ट वाइज दिए जाते हैं। टोटल कितने पार्ट हैं? 10 पार्ट होते हैं आपके पेपर में। कितने पार्ट होते हैं? 10 पार्ट होते हैं टोटल। और ईच टॉपिक में या ईच पार्ट में आपके 4 क्वेश्चन होते हैं। इस प्रकार से ये 40 होते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब है यहाँ टोटल कितने हुए? 10 टॉपिक हुए। ठीक है, उन 10 टॉपिक में से 4 क्वेश्चन हर टॉपिक में से आते हैं, तब जाके आपके टोटल 40 क्वेश्चन बनते हैं। तो कोई टॉपिक डिफ़िकल्ट हो सकता है और कोई टॉपिक बहुत सरल हो सकता है। ठीक है, लेकिन सबका वेटेज बराबर है। सब में से क्वेश्चन कितने आने हैं? 4। ईच टॉपिक में से 4 क्वेश्चन ही आने हैं। तो कोई टॉपिक यदि कठिन है तो आपको उसको छोड़ना नहीं है। आप ऐसे नहीं सोच सकते यहाँ पर कि अरे ये टॉपिक कठिन है, इसको मैं छोड़ देता हूँ, बाकी के टॉपिक हैं उनमें ज़्यादा मेहनत कर लूँगा, जो सरल सरल टॉपिक हैं वहाँ से मुझे ज़्यादा क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो ऐसा नहीं होगा। सभी टॉपिक बराबर हैं यहाँ पर। जो कठिन टॉपिक हैं वहाँ से भी आपको 4 क्वेश्चन मिलेगा और जो सरल टॉपिक है वहाँ से भी आपको 4 ही क्वेश्चन मिलेगा। तो कहने का मतलब है एक भी टॉपिक आपको छोड़ना नहीं है। यदि कोई टॉपिक आपको कठिन लग रहा है, वीडियो लेक्चर को बार बार देखिए, उससे रिलेटेड एक्सरसाइज प्रैक्टिस कीजिए। फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो उस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर के अपनी प्रॉब्लम लिखिए, मैं उसका सॉल्यूशन जल्दी से जल्दी प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। ठीक है बच्चों, तो ये थे मेरी तरफ से जानकारी। और होप आप कोरोना पीरियड में घर होंगे, सभी बच्चे घर रह कर के अपनी तैयारी करेंगे। ठीक है, और अपनी हेल्थ का ध्यान रखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।